छोटी शैतान है, इतनी देर क्यों लगाई? बंद कर। अब देख ले। सरिता, सरिता, तूने मुझे धोखा दिया। तो क्या हुआ? अपनी तरफ अच्छे से देख। तेरे में कैसी शालीनता है। तू तो बस एक मामूली नौकर है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? मैंने तुझे सब कुछ दिया था। तो क्या हुआ? अपनी तरफ देख, कंजूस। तू तो श्रीकरण के जूते चाटने भी लायक नहीं है। तू तू अपने आप को क्या समझता है? तेरे जैसा निकम्मा मेरी लड़की छीनने की हिम्मत करता है? भाग जा, हमारा मजा खराब मत कर। और तुझे तो मेरे बचे हुए मिलेंगे। क्या तुम पागल हो? श्रीकरण, क्या आप ठीक हैं? अरे बदमाश गार्ड्स, मुझे छोड़ दो। क्या तुम अभी अभी इतने सख्त बन रहे थे? कबीर, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम तो मेरे जूते भी पॉलिश करने लायक नहीं हो और तुम श्रीकरण पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो। बॉस, इसके साथ क्या करें? अगर खेलना है तो दिलचस्प बनाए। तुम सख्त आदमी हो। अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो। ठीक है, देखते हैं कि मेरे तरीके ज्यादा सख्त हैं या तुम्हारी हड्डियां। ड्रैगन स्काई के युद्ध देव, आपका स्वागत है। 5 साल आकाश, जो अपमान मुझे सहना पड़ा, मैं तुमसे 10 गुना वसूल करूंगा। क्या तुम्हारे पास वो है जो मैंने मांगा था? मेरे प्रभु, प्रोसेस का सारा डेटा यहाँ है। अच्छा, मेरे प्रभु, आपको इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं। बस हुक्म दीजिए और क्रॉसेस क्यूई से मिटा दिए जाएंगे। कोई जल्दी नहीं। मैं अपने समय से क्रॉसेस को खत्म करना चाहता हूँ। वैसे क्या तुम्हें वो शख्स मिला जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ? मैं आपको निराश किया मेरे प्रभु। पाँच साल पहले अपने पहले मिशन पर मुझे कामोत्तेजक दवा दी गई थी। आपने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन आप क्यों बिना कुछ कहे चले गए? आप कहाँ हैं? वे दूर नहीं गए होंगे, उनके पीछे जाओ। वे दूर नहीं गए होंगे, उनके पीछे जाओ। जी सर। लिली, मम्मी अब उन्हें दूर ले जाएगी। जब रास्ता साफ हो तू भाग जाना, समझ गई? नहीं, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मम्मी। अच्छी बनो लिली, मेरी बात सुनो। ये लो। हम बॉस को नहीं ढूंढ पाए। बेकार, ढूंढते रहो। तू कमीनी है, चल भाग। तू छोटी कमीनी, मेरे प्लान खराब करने की कोशिश कर रही है। प्लीज मुझे जाने दो। तुझे जाने दूं? तेरे पिताजी ने तुझे मुझे बेच दिया, इसीलिए तेरा परिवार अभी भी जिंदा है और अब तू पीछे हटना चाहती है? बहुत नरम और कोमल, मेरे और लड़कों के लिए एकदम सही मौज मस्ती करने के लिए। कमीनी, पकड़ो इसे, पीट पीट कर मार डालो। जी बॉस। बॉस, छोटी वाली भाग गई। बेकार, तुम एक 5 साल की बच्ची को भी नहीं पकड़ सके, उसे ढूंढो। जी। हेलो पिताजी, आकर मम्मी को बचाओ। बुरे लोग मम्मी को ले गए। बच्चे, तुमने गलत नंबर मिलाया है। नहीं, मैंने नहीं मिलाया। मेरी मम्मी का नाम लीना है। मेरी मम्मी का नाम लीना है। मैं लिली हूँ। पिताजी, प्लीज आकर हमें बचाओ। लीना, तू बदतमीज बच्चा, आखिरकार मिल गई तू। अरे नहीं, सभी ड्रैगन स्काई योद्धाओं को इकट्ठा करो। इस जगह के हर कोने की तलाशी लो, हम उन्हें ढूंढ लेंगे।
मम्मी, लिली क्या तू ठीक है? मम्मी, पिताजी आएंगे और हमें बचाएंगे। तेरे पिताजी? तू नाजायज बच्चा। कौन सा पिताजी? बिल्कुल अपनी माँ की तरह तू नीच है। आकाश, तुम बस चाहते हो हेल परिवार के शेर, है ना? मेरी बेटी को जाने दो और मैं तुम्हें दे दूंगी। अब बहुत देर हो गई। क्या तुमने क्रॉसेस को नीचा नहीं समझा? अब मैं तुम्हें बताऊंगा पछतावा क्या होता है। मम्मी, मम्मी, आकाश, मैं तुमसे विनती करती हूँ, उसे जाने दो। वह तो बस एक बच्ची है। मुझ पर निकालो गुस्सा। ठीक है, जब तक तू मेरे आदमियों की अच्छी तरह सेवा करेगी, सबकी, मैं सोचूंगा उस छोटी लड़की को छोड़ने के बारे में। ठीक है। तो तू खुद कपड़े उतारेगी या ये तेरी मदद करें? बॉस, मुझे यह करने दीजिए। हेल परिवार की वारिस का स्वाद तो बहुत अच्छा होगा। मुझसे दूर हटो। रुक, कबीर, तू ही है। तू अभी तक मरा क्यों नहीं? तुम्हें किसने भेजा? भाग। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तो तू उस छोटे नाजायज बच्चे का बाप है? क्या संयोग है। ठीक है, आज मैं तुम्हारे पूरे परिवार को पाताल लोक में मिला दूंगा। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? सॉरी, मुझे देर हो गई। तुम ठीक हो? लिली तुम्हारी बेटी है, अब उसे बचाओ। अगर तूने एक कदम भी बढ़ाया तो मैं उसे मार दूंगा। नीच। लिली, क्या युद्ध के देवता खुद उन्हें बचाने गए? हाँ, हम उसे रोक नहीं सके। सभी योद्धाओं को इकट्ठा करो, तुरंत युद्ध के देवता की सहायता करो। हाँ सर। तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो? आकाश, उसे जाने दो। मुझे अपने बंधक के रूप में ले लो। छी, तुझे क्या लगता है तू क्या है? मेरा एक दबाव और तेरी प्यारी बेटी खत्म। तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ कि तू मेरे सामने घुटने टेके। नामुमकिन। तो फिर देखते हैं क्या ज्यादा सख्त है, तेरा घमंड या तेरी बेटी की जान। रुको। कबीर, चलते रहो। आकाश कमीने, तुम्हें वही मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। मैं तो तुम्हें भूल ही गया था। चलो, इसके कपड़े उतार दो। आकाश, अगर तूने उसे हाथ भी लगाया, कसम है मैं तुझे मिट्टी में सड़ा दूंगा। हाँ सही है। नहीं, बंद करो। मेरी चिंता मत करो, पहले लिली को बचाओ। लड़ते रहो। रुको, देरी के लिए माफी चाहता हूँ। जंग। श्री सुरेश, क्या आप ठीक हैं? पिताजी, कमांडर समीर, क्या आप भी शो देखने आए? यह छोटी सी झड़प मैं खुद संभाल लेता। आपको परेशान करने की जरूरत नहीं थी। श्री सुरेश, क्या आप ठीक हैं सर? आप क्या कर रहे हैं? चुप, आपने बड़ी आपदा मचा दी है। अब तो मैं भी आपको नहीं बचा सकता। क्या आपने अपना दिमाग खो दिया है? क्रॉस परिवार क्यों ही चलाता है? हम यहाँ फैसले लेते हैं, खुद राजा भी मुझे छू नहीं सकता, तो दूर की बात है जिन चूहों को मैंने कुचल दिया। घुटने टेको। तुम चाहते हो कि मैं इसके सामने घुटने टेकूं, कमीने? उनसे माफी मांगो या मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। मैं क्यों मांगू? युद्ध देवता, कृपया शांत हो जाइए। मुझे कुछ इज्जत दो, उसकी जान बख्श दो। उसे बख्श दूं? आज जो अपमान मैंने सहा, मैं क्रॉस परिवार को चुकाऊंगा 100 गुना, 1000 गुना। कृपया 2 बार सोचिए। क्रॉस परिवार की सबसे अमीर परिवारों में से एक है। एक गलत कदम और सब बिखर जाएगा। ठीक है, मैं अभी के लिए उसकी दयानीय जान बख्श सकता हूँ। तुम घुटने टेको और श्रीमती हेल को प्रणाम करो 3 बार। नहीं। क्रॉस परिवार तुम्हें इससे बचने नहीं देगा। लिली, क्या हुआ? लिली, मम्मी को ऐसे मत डराओ। लिली, निदेशक शेखर, मेरी बेटी। यह लाइलाज है।
शायद उसके पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन क्या? नकली डॉक्टर, यह बीमारी तो साफ ठीक हो सकती है। तुम खुद को क्या समझते हो? मैं सालों से डॉक्टरी कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी नौकरी सिखाने की जरूरत नहीं है। हटो। लिली, तुम कैसी हो? कबीर, क्या हो रहा है? लीना, मेरी बात सुनो। अपनी हद पार करना। तुम तो अपनी बेटी को भी नहीं बख्शोगे। कबीर, अगर मेरी बेटी समय से पहले चली गई, मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। माँ, मैं ठीक हूँ। लिली, यह पिताजी, तू मनहूस है। 5 साल पहले मैंने तुझसे कहा था इस नाजायज बच्चे से छुटकारा पालो। तूने सुना नहीं। अब तूने यह सब मुसीबत मोल ली है और क्रॉस परिवार को नाराज कर दिया। वरिष्ठ हेमा, यह मेरी गलती है, मुझ पर निकालो। तुझ पर निकालूं? क्या तुझे लगता है तू कोई खास है? 5 साल पहले तूने मेरी बेटी को गर्भवती किया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ चेहरा दिखाने की? कोई तो है। इस बलात्कारी को पकड़ो और जेल में डाल दो। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? तू पैसे की बर्बादी है। आज मैं आपको भी बाहर निकाल रही हूँ। नहीं, मैं माँ और पिताजी के साथ रहना चाहती हूँ। लिली, तुम ठीक हो? पिताजी, आप आ गए। मुझे आपकी बहुत याद आई। मुझे भी तुम्हारी याद आई। अब से मैं तुम दोनों को कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। अच्छा अच्छा, क्या भावुक पिता बेटी का दृश्य है। ठीक है ठीक है ठीक है, कितना मार्मिक पिता बेटी का पल। श्रीकरण, हमें यह सम्मान किस बात का मिला? मैं यहाँ मरीज से मिलने आया हूँ। बिल्कुल। कबीर, तू अभी भी जिंदा है? वरिष्ठ हेमा, यह हारा हुआ आपका दामाद नहीं है ना? नहीं, मैं इस आदमी को नहीं जानता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। इतनी जल्दी मत करो, मैं आज यहाँ हूँ सरकारी काम से। एक शेयर ट्रांसफर समझौता। शायद तुम्हें अभी पता नहीं है, लेकिन सिंघानिया ग्रुप के सभी ग्राहक क्रॉस परिवार में चले गए हैं। सिंघानिया ग्रुप अब सिर्फ एक मुखौटा कंपनी है। आपका सिंघानिया ग्रुप एक दिन भी नहीं टिकेगा। हमारे श्रीकरण दया दिखा रहे हैं आपकी कंपनी लेकर। आपको बस इतना करना है, यहाँ हस्ताक्षर करना है। आकाश, तुम बेशर्म हो। श्रीकरण, जो भी आप चाहें मैं करूंगा, बस मेरी जान बख्श दीजिए। क्रॉस परिवार को चुनौती दो, और यही होता है अब दया की भीख मांगना। बहुत देर हो चुकी है। आकाश, तुम धोखेबाज हो। कबीर, तुम बेकार कचरे के टुकड़े हो, अभी भी घूम रहा है। जानता है क्या, मैं तुझे अभी खत्म कर दूंगा। पता है क्या, मैं अभी तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। श्रीकरण, आप क्या कर रहे हैं? चलिए बात कर लेते हैं। बात? अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। गार्ड, इस बूढ़े को बांध दो। पिताजी, श्रीकरण, कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। बूढ़ा मूर्ख, अपनी प्यारी बेटी और दामाद को दोष दो। तुम मेरे रास्ते में हो। तू मनहूस, यह सब तुम्हारी वजह से है कि तुमने श्रीकरण को नाराज किया कि हमारा परिवार हेल्स पूर्ण विनाश का सामना कर रहा है। आकाश, तुम्हें क्या चाहिए? आकाश, एक बूढ़े आदमी को धमकाना अपने आप को साबित करने का तरीका नहीं है। तुम दोनों चिंता मत करो, तुम अगले हो। निदेशक शेखर, अगर मुझे सही याद है, इस अस्पताल का बहुमत हिस्सेदार क्रॉस परिवार है ना? हाँ हाँ, सही है। तो फिर क्यों यह कचरा अभी भी यहाँ पड़ा है? कृपया शांत हो जाइए श्रीकरण, मैं अभी इसका निपटारा करता हूँ। इन्हें बाहर निकालो। कोई तो है। तुम क्या कर रहे हो? मेरी बेटी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। तुम उसे कहाँ भेज रहे हो? मेरी बेटी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। आप उसे कहाँ निकालने की कोशिश कर रहे हैं? आकाश, यह सब क्या है? मुझ पर निकालो। तुझ पर निकालूं? ठीक है, हीरो बनने की कोशिश कर रहा है ना? मैं तुझे वो मौका दूंगा। चल, यहाँ से रेंग कर जा, और मैं इस बेकार नीच को एक और दिन रहने दूंगा। क्या बोलता है तुम? श्रीकरण, मैं अंधी थी। इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है, किसी और से। कृपया मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। लीना, उसके सामने मत झुको। चुप रहो तुम। तुम्हें हमारी स्थिति नहीं दिख रही? हम श्रीकरण के परिवार को नहीं हरा सकते।
श्रीकरण, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, बस हिल्स को छोड़ दीजिए, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। मैं आपकी हर बात मानूंगी, बिल्कुल हर चीज। कुछ भी? कुछ भी ठीक है। ठीक है, चलिए इस पर बात करते हैं। तुम्हें क्या चाहिए, बस कहो। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रात बिताओ। श्रीकरण, इसमें तुम्हारी कोई राय नहीं है। मुझे सुश्री हेमा जैसी कोई पसंद है, जो बच्चे पैदा कर चुकी हो, अनुभवी हो, सेवा करना जानती हो। अपने गंदे हाथ हटा लो। कबीर, यह हेल परिवार का मामला है, इसमें मत पड़ो, बाहर निकलो। लीना, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। श्रीकरण, मैं आपकी शर्तों से सहमत हूँ, जब तक आप उन्हें पहले जाने दें। क्या युद्ध देवता का ड्रैगन स्काई प्रतीक मिल गया? हाँ, लॉन्च साइट क्यूई अस्पताल में है। तुरंत युद्ध देवता के स्वागत की तैयारी करो। तू मेरे साथ सौदेबाजी करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि एक बार तूने मुझे खुश कर दिया, मैं उन्हें जीने दूंगा। आकाश, अगर तूने उस पर हाथ डाला, मैं तुझे इसका खामियाजा भुगतवाऊंगा। इतनी जल्दबाजी मत कर। यह कैसा रहेगा? आज रात तू मेरे साथ आ सकता है और अपनी औरत को मरते देख सकता है। अगर तूने मेरे लोगों को छुआ, मैं पूरे क्रॉस परिवार की जान ले लूंगा। आकाश, मैंने कहा, मैं तुम्हारी शर्तों से सहमत हूँ, उसे जाने दो। अगर मैं ना कहूँ तो जाओ, सबको पकड़ लो। श्रीकरण, कृपया शांत हो जाइए। कबीर, क्या तुम्हें पूरे परिवार को बर्बाद करना ही होगा? तब तक रुकोगे? और वह छोटा कमीना, जाओ। तुम क्या कर रहे हो? लिली को मत छू। मैं तुमसे शांति से बात करना चाहता था इस मामले में, लेकिन तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। कबीर, तुझे मरने का शौक है? ठीक है, कमीनी के बच्चे, मैं आज तक ऐसा नहीं मारा गया। जब तक मैं हूँ नहीं, तुम उन्हें हाथ नहीं लगा सकते। क्या युद्ध देवता का स्थान लॉक हो गया? हाँ, वह क्यूई प्रथम अस्पताल में है। चलो चलते हैं अभी। जी सर। एक घिसा पिता चरित्रहीन, क्या वह इतनी कीमती है कि तू कुत्ते की तरह भौंके? बस एक शब्द और हेल परिवार दिवालिया हो जाएगा और वह बूढ़ा बकरा अपनी बेटी मुझे बेचने पर मजबूर हो जाएगा। अरे नहीं, हम बर्बाद हो गए। विजय अंतर्राष्ट्रीय समूह हेल परिवार को 1 अरब रुपये का ऑर्डर दे रहा है। मेरा विजय अंतर्राष्ट्रीय समूह हेल्स को $1 अरब का ऑर्डर दे रहा है। लॉर्ड विजय, यह क्या है? युद्ध देवता के आदेश पर मेरा वशिष्ठ ग्रुप हेल्स को $1 अरब का ऑर्डर दे रहा है, इस संकट में उनकी मदद के लिए। युद्ध देवता? लॉर्ड विजय, क्या मैं सही सुन रहा हूँ? आप हेल्स को $1 अरब का ऑर्डर दे रहे हैं? लॉर्ड विजय, क्या आप गंभीर हैं? काले और सफेद में। वरिष्ठ श्री हेमा, कृपया इसे स्वीकार करें। रुको, उस स्थिति में हेल परिवार बच गया। लॉर्ड विजय, सिंघानिया ग्रुप दिवालिया होने वाला है, क्या यह नहीं है? मैं विजय अपने मामले कैसे चलाता हूँ, यह तुम्हारे लिए मुझे सिखाने का विषय नहीं है। हाँ। मेरे प्रभु, मैं देर से आया हूँ। लॉर्ड विजय, अपनी बातों पर ध्यान दें। मेरा नाम कबीर है। हाँ, श्री सुरेश, मैं लापरवाह था। सुश्री हेमा, आप डर गई होंगी। लॉर्ड विजय, क्या आप पागल हो गए हैं? यह श्रीकरण है, आकाश, क्रॉस परिवार के बड़े बेटे। हमारे दोनों परिवार हमेशा सहयोग करते आए हैं। मैं लगभग भूल गया। अब से वशिष्ठ ग्रुप क्रॉस परिवार के साथ सभी सहयोग समाप्त कर देगा। आगे कोई लेन देन नहीं। लॉर्ड विजय, उन्हें आपको मूर्ख न बनाने दें। यह लीना बस एक बेकार नीच है जिसे चारों ओर घुमाया गया है, और यह कबीर, वह सिर्फ एक कमीना है जिसे कोई नहीं चाहता। वह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लॉर्ड विजय, अगर आप इस पूरे क्यूई को नियंत्रित करते हैं, करण परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसमें तुम्हारी कोई बात नहीं चलती। श्रीकरण, आपकी मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन यह $1 अरब का ऑर्डर हेल परिवार बस इसे वहन नहीं कर सकता। चुप,
लॉर्ड विजय इतने उदार हो रहे हैं, तुम्हें मना करने का कोई अधिकार नहीं है। लॉर्ड विजय, हेल परिवार आपको निराश नहीं करेगा। अब से हेल के मामले मेरे मामले हैं। जो भी हेल का विरोध करने की हिम्मत करेगा वह वशिष्ठ परिवार का विरोध करेगा, पूरे वशिष्ठ ग्रुप का। लॉर्ड विजय, आप इस तरह हेल को बचा रहे हैं, कोई वजह जरूर होगी। जब मैं विजय काम करता हूँ, मुझे कभी वजह की जरूरत नहीं होती। लॉर्ड विजय, अब मुझे समझ आ गया, आपने पसंद कर लिया है। हेल की उस बेकार औरत को, है ना? कमीने, गार्ड, इस कमीने को बांध दो। लॉर्ड विजय, कृपया शांत हो जाइए। तुम नीच लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसी गुस्ताखी करने की? बस मेरे एक शब्द से तुम्हारा क्रॉस परिवार क्यूई में नहीं रह पाएगा। हाँ, मुझसे गलती हुई। लॉर्ड विजय, कृपया मुझे माफ करें, माफ करें। लॉर्ड विजय, लीना में ऐसा क्या है? किसी ने उसे गर्भवती कर दिया, उसने बच्चा जन्मा और फिर एक और नाजायज बच्चा पैदा किया। अगर आपको औरत चाहिए, मैं खुद को आपको दे सकती हूँ। अपना मुंह बंद रखो। अगर तुमने मिस हेल के बारे में फिर से बुरा कहा तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। आज आपकी न्यायपूर्ण मदद के लिए धन्यवाद। सच में हमारा पूरा हेल परिवार आपका आभारी है। बस अपना फर्ज निभा रहा था। श्री सुरेश, क्या आपकी कोई और इच्छा है? बस बताइए। मेरी बेटी बीमार और कमजोर है, उसे आराम की जरूरत है। अरे लोग, यह अस्पताल खरीद लो, इसे मिस सुरेश को दे दो उनके इलाज के लिए, और सबसे अच्छे डॉक्टरों को यहाँ भी बुला लो। लॉर्ड विजय, यह अस्पताल मेरी संपत्ति है। आप तो क्या हुआ? सिर्फ यह अस्पताल ही नहीं, अगर श्री सुरेश तुम्हारे क्रॉस परिवार की पुश्तैनी हवेली भी मांग लें तो तुम्हें उसे सौंपना पड़ेगा। भले ही वे श्री सुरेश हों जो आपके परिवार का पैतृक घर चाहते हैं, आपको फिर भी करना होगा। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। लिली को आराम चाहिए, कृपया चले जाइए। हाँ हाँ बिल्कुल। तो यह बूढ़ा आदमी अपनी छुट्टी ले लेगा। आदमियों, इन दोनों को ले जाओ ताकि ये श्री सुरेश को परेशान न करे। लॉर्ड विजय, ख्याल रखिए। बहुत अच्छा। यहाँ क्या हो रहा है? मैंने तुमसे कहा था, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं कभी नहीं होने दूंगा कि तुम और तुम्हारी बेटी फिर से कष्ट उठाएं। मैं खुद लिली का ख्याल रख सकती हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। अपनी हैसियत से ऊपर के सपने देख रहे हो। तुम जैसा बेचारा क्या हेल्स के लायक है? लीना, मैं 5 साल पहले कमीना था, लेकिन जो हो गया सो हो गया। मुझे तुम दोनों का ख्याल रखने दो। मैं कसम खाता हूँ, मैं तुमसे अच्छा व्यवहार करूंगा। बेतुका, हेल्स परिवार का एक कुत्ता भी तुमसे बेहतर है। यहाँ से निकल जाओ, तुम बस बदनसीबी हो। तुम्हें जाना चाहिए, तुमने क्रॉसेस को नाराज कर दिया है, वे भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम दोनों की रक्षा करूंगा। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। मम्मी, पापा को मत जाने दो। अच्छी बनो लिली। पापा कहीं नहीं जा रहे, पापा हमेशा लिली के साथ रहेंगे। ठीक है। काश मम्मी और पापा हमेशा लिली के साथ रह सकते। मम्मी की बात सुनो, अच्छे से आराम करो, ठीक होने के लिए जरूरी है। हाँ हाँ ठीक है। अगर तुम मुझसे पूछो तो इस नाकाम को, इस नाजायज बच्चे को ले जाने दो, हमारी आंखों का कांटा दूर होगा। पिताजी, बंद कीजिए। कमीना, लॉर्ड विजय ने हमारे परिवार पर बहुत कृपा की है। तुम आखिर हेल्स की बेटी हो, अब समय आ गया है कि तुम कुछ करो। आपका क्या मतलब है? लॉर्ड विजय की पत्नी जल्दी चल बसी। लॉर्ड विजय एक अकेला राजा जैसे हैं, बस तुम्हें उसके बिस्तर पर जाना है, तब हमारा परिवार बड़ा बनेगा। पिताजी, क्या आपने अपना दिमाग खो दिया है? नाशुक्री लड़की। लॉर्ड विजय की तो बात छोड़ो, उसके घर का कुत्ता भी अगर मैं कहूँ तो तुम उसके बिस्तर पर जाओगी। जब तक मैं यहाँ हूँ ऐसा कभी नहीं होगा। लॉर्ड विजय, क्रॉस वालों से तो मेरी छोटी उंगली भी बेहतर है। बस बातें। तू बदतमीज बच्चा, तूने लॉर्ड विजय का अपमान किया है। क्या तू कोशिश कर रहा है क्रॉस परिवार को बर्बाद करने की? पिताजी, हेल परिवार को अपना भला नहीं पता, मैं बस उन्हें सबक सिखा रहा था। अंकल, यह सच में हेल परिवार ही था जिसने पहले क्रॉस परिवार का अपमान किया। श्रीकरण तो बस कोशिश कर रहे थे हमारी इज्जत बहाल करने की। तू चुप रह। पिताजी, ललित विजय बचाने के लिए हेल परिवार की उस महिला को वास्तव में खत्म करना चाहता है। क्रॉस परिवार के साथ सारा सहयोग, मैं यह सहन नहीं कर सकता। मैं तेजस क्रॉस इस शहर में दशकों से राज कर रहा हूँ। ललित कोशिश कर रहा है मुझे थप्पड़ मारने की,
अगर हम यह हिसाब नहीं चुकाते तो मेरी इज्जत कहाँ रहेगी? लेकिन लॉर्ड विजय इस शहर पर लोहे के हाथ से राज करते हैं, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? कल तुम्हारी सगाई की पार्टी है। मैं इस पार्टी का उपयोग करूंगा शहर के समूहों को अपने पक्ष में करने के लिए। जब समय आएगा, शहर का वित्त अभी भी हमारे हाथों में होगा। देखते हैं और कौन तब हमारा विरोध करने की हिम्मत करता है। पिताजी, क्या आपको यकीन है कि यह काम करेगा? अगर मैं उन्हें नहीं संभाल पाया तो मैंने ये सारे दशक बर्बाद कर दिए। प्रभु, मैंने इसकी पुष्टि कर ली है। कल क्रॉस परिवार एक सगाई की दावत रखेगा। जगह उनका निजी निवास है। अच्छा, मेरे लिए एक बड़ा तोहफा तैयार करो, मैं खुद पहुंचाऊंगा। जी सर। अब तुम क्या कर रहे हो? मैं जानता हूं कि पिछले कुछ सालों से क्रॉस वालों ने तुम्हें हर तरह से अपमानित किया है। अब जब मैं वापस आ गया हूं, मैं यकीनी बनाऊंगा कि क्रॉस परिवार खून का बदला खून चुका है। बस, क्या तुमने मेरे लिए काफी मुसीबत नहीं खड़ी कर दी पहले से? लिली अभी भी यहाँ पड़ी है और तुम बस लड़ते और मुसीबत खड़ी करते रहते हो। लीना, कुछ है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। मैं ड्रैगन स्काई वॉर गॉड हूँ, वह कमांडर। अब तुम्हारा काम खत्म हुआ। तुम गरीब हो सकते हो, तुम्हारा कोई करियर न हो, लेकिन तुम झूठ नहीं बोल सकते। तुम बिल्कुल लायक नहीं हो लिली के पिता होने के। लीना, मुझ पर भरोसा करो, मैं अच्छी तरह देखभाल करूंगा तुम दोनों की। यह खोखले वादे करने के बजाय तुम लिली के साथ कुछ समय क्यों नहीं बिताते? लीना, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा। प्रोफेसर कृष्ण। सब लोग, स्वागत है सरिता और मेरी सगाई पार्टी में। क्रॉस परिवार के व्यवसाय आप सभी की देखभाल के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप सब आज अच्छा समय बिताएं। तुम्हारा निमंत्रण? नहीं, तुम्हारे पास निमंत्रण नहीं है और तुम अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें पता भी है कि यह कैसी जगह है? अगर तुम भीख मांग रहे हो तो यहाँ से भाग जा और कहीं और जा। कोई निमंत्रण नहीं। क्या यह चलेगा? यह क्या है? नहीं, क्या तुम पागल हो गए हो? कैसी सस्ती नकल है जिससे तुम खुद को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। अभी चले जाओ। तेरा कोई अंदाजा नहीं है। ड्रैगन स्काई प्रतीक। शुक्रिया। रुको। मार्शल नेट, यह व्यक्ति मेरे द्वारा लाया गया था। कृपया अंदर आए, अंदर आए। सरिता और मैं पहली नजर का प्यार कर बैठे। वह आमतौर पर मनोरंजन उद्योग में बहुत व्यस्त रहती है, तो मैं निश्चित रूप से उसका और समर्थन करूंगा। कितना सही उदाहरण है सांठगांठ का। कबीर, तुम्हें किसने अंदर आने दिया? सिक्योरिटी? जल्दी मत करो, मैं तोहफा देने आया हूँ। ये कैसा मौका है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कचरा लाने की? कितना दयनीय। तुम कभी कूड़ेदान से नहीं उठाए गए हो सकते, है ना? ठीक कहा, यह कमीना, इसे दुनिया का कोई अनुभव नहीं है। अंधा। गार्ड, इस आदमी और इसके कबाड़ को ले जाओ और दोनों को बाहर फेंक दो। क्या अफसोस है, इतने लोगों के बीच एक भी आंख वाला नहीं है। तुम कहाँ से हो? क्या यह तुम्हारे रहने की जगह है? अगर तुम जैसा कोई अंदर आ सकता है तो मैं क्यों नहीं? तुम? पहली नजर में ही मैं जान गया था। यह फूलदान मिंग राजवंश के वानली काल का है, शाही संग्रह का टुकड़ा। इसका वर्तमान बाजार मूल्य 8 करोड़ है। मनासेस। क्या तुम हो नहीं सकते एक बूढ़े मूर्ख। यह चलता फिरता दवाखाना कभी कोई पुरानी चीज नहीं खरीद सकता, सही है ना? मैंने और भी कई प्राचीन वस्तुओं का मूल्यांकन किया है जितनी तुमने औरतों से डेट किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की? जवान आदमी, यह फूलदान मैं इसे लेता हूँ। 9 करोड़। लेकिन यह एक तोहफा है जो मैं देना चाहता हूँ क्रॉस परिवार को। मैं 5 लाख और बढ़ाता हूँ। मैं 8 करोड़ बोली लगाता हूँ। मैं 9 करोड़ बोली लगाता हूँ। मैं 10 करोड़ बोली लगाता हूँ। मैं 12 करोड़ बोली लगाती हूँ। सब लोग, यह तोहफा मेरे परिवार क्रॉस परिवार का है। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल कोई मतलब नहीं। मुझे अचानक एहसास हुआ यह बेकार फूलदान बिल्कुल मेल खाता है तुम दोनों के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्रॉस परिवार का अपमान करने की? गार्ड्स, इतनी जल्दी मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और तोहफा है।
तू ये कैसे कर सकता है? बिल्कुल। कबीर, तू मुसीबत मांग रहा है। तूने जो किया है उसके मुकाबले यह क्या मायने रखता है? सब लोग, हमें आज कुछ निजी मामले निपटाने हैं। कृपया भोजन के लिए सामने वाले हॉल में जाइए। तो तू आज यहाँ आया है उस बदतमीज बच्ची लीना का बदला लेने, है ना? कबीर, तू बाप, माँ से महरूम नाजायज बच्चा, एक चरित्रहीन औरत के साथ जिसमें कोई शालीनता नहीं। क्या जोड़ी है? कबीर, अगर तू सच में पसंद करता है उस बेकार नीच को, मैं उसे तुझे दे दूंगा। मैं उससे तंग आ चुका हूँ वैसे भी। अपनी जबान संभाल। सेंटिव पॉइंट छू लिया है ना? मैं तुझे बताता हूँ, वह गंदी औरत जाने कितने आदमियों के साथ रह चुकी है और तू उसे खजाने की तरह मानता है। आकाश, तेरी तो खत्म। क्रॉस परिवार के सामने हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? पहरेदार, बस इतना ही। तुम सब एक साथ क्यों नहीं आते? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लॉर्ड, तुम आखिरकार आ गए। पिताजी, वही है वो कमीना। दिखा दो उसे कि मैं क्या हूँ। तुम होगे कबीर। बस तुम अकेले? किसके लिए काम करते हो? कौन है तुम्हारा बॉस? उसे कहो कि मुझसे मिले। कहीं नहीं, मैं अपना खुद का बॉस हूँ। लगता है तुम्हें पता नहीं कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। क्या तुम्हें पता भी है यह किसका इलाका है? लॉर्ड करण, यह आदमी, यह तो बस एक नाजायज बच्चा है जिसके माता पिता नहीं है। आज आपको सच में इसे सबक सिखाना चाहिए। आज एक खुशी का दिन है क्रॉस परिवार के लिए। गार्ड, पहले इसे बांधो। मैं यहाँ केवल आज आकाश के लिए आया हूँ। बाकी सब लोग पीछे हटे। की में मेरा शब्द ही कानून है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? दुला, आग। कमीने, देखते हैं आज कैसे मरते हो। मैंने कहा मैं केवल आकाश के लिए आया हूँ। इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं। बकवास। लगता है तुम देर होने तक नहीं सीखोगे। पकड़ो इसे। उसे पकड़ो। तू एक कदम और बढ़ाया तो मार डालूंगा इसे। तेरी हिम्मत नहीं होगी। कबीर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्रीकरण को छूने की? कबीर, तू नीच। मुझे हाथ लगाया तो मैं उस हेल्स के कमीने को मिट्टी में सड़ा दूंगा। तू अकेला आया है। क्या तुझे डर नहीं कि कुछ हो जाए तेरी पत्नी और बच्चे को? तू क्या कर रहा है? मैंने पहले ही अस्पताल में आदमी भेज दिए हैं। अंदाजा लगा कि तेरी वह छोटी लड़की अभी भी जिंदा है। तेरी हिम्मत नहीं होगी। तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? मुझसे दूर हटो। मुझे किस बात का डर है? अगर तू अपनी बीवी और बच्चों को जिंदा रखना चाहता है तो जैसा कहा जाए वैसा करेगा। कर दो। नीच कचरा, तू मुझसे टकराने की हिम्मत करता है? चलता रह। अभी तो तू बहुत सख्त था ना? चिंता मत कर, मैं तुझे मारूंगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि तू देखे जब मैं उन्हें खत्म करूँ। उस पर शब्द क्यों बर्बाद करें? उसने बर्बाद कर दिया यह परफेक्ट दिन। आज मैं तेरी अक्ल ठिकाने लगाऊंगा। दिखाऊंगा तुझे असली बॉस कौन है। ऐसे खूबसूरत दिन पर उसे यहाँ मरने मत दो। लॉर्ड करण, आपको कोई अंदाजा नहीं है। यह लड़का बहुत जिद्दी है, यहाँ तक कि कमांडर समीर और लॉर्ड विजय उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो देखते हैं कि उसकी खाल सख्त है या मेरे तरीके अभी भी तेज हैं। गार्ड्स, तुम्हें क्या चाहिए? डरो मत मिस हेल। बस वही खत्म कर रहे हैं जो हमने पिछली बार शुरू किया था। पीछे हटो। उसे पकड़ो। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। अब भी जिद्दी हो? देखो मेरे पास क्या है। तुम्हें क्या चाहिए? बस वही खत्म कर रहे हैं जो हमने पिछली बार शुरू किया था। पीछे हटो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतनी जल्दी मत करो। वह औरत लीना हमेशा मेरे रास्ते में आती है। अगर मैं उसे इतनी आसानी से मार दूं तो यह बर्बादी होगी। मैं अपना समय लेकर उसे तकलीफ देना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उसे जाने दो। मेरे पीछे बहुत सारे भाई हैं, इंतजार कर रहे हैं। उसे जाने दो। अब अपनी हालत देख, एक आवारा कुत्ते की तरह। तू मेरा क्या कर सकता है? चुप। कबीर, तू पागल है। अगर किसी ने मेरे परिवार को छूने की हिम्मत की तो मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कबीर, तेरी हिम्मत कैसे हुई?
अगर श्रीकरण को आज एक बाल भी कम हुआ तो तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। यह बूढ़ा आदमी आधी जिंदगी जी चुका है और किसी ने कभी मेरे सामने इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं की। आज मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तू यहाँ से जिंदा न जाए। अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ आज कौन यहाँ से जिंदा नहीं जा रहा है। तू नाजायज बदतमीज बच्चा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? कबीर, तूने उसके साथ क्या किया? थत तेरी की, तू मेरे मुंह पर तमाचा मार रहा है। चलो आदमियों, इस जगह को घेर लो। आज मैं इसे यहाँ से शव के थैले में निकलवाऊंगा। लॉर्ड करण, कितना भव्य प्रदर्शन है। लॉर्ड करण, क्या शानदार नजारा है। दो कमांडर रवि, कमांडर, आपको यहाँ क्या लाया? आप कभी भी नहीं रहे इस तरह के आयोजनों के लिए। अगर मैं नहीं आया होता तो मैं कैसे देख पाता कि तुम आमतौर पर कितने प्रभावशाली हो। आपका ठीक से स्वागत न करने के लिए माफी चाहता हूँ। आप चलो औपचारिकताएं छोड़ें, वह मेरे साथ है। अगर कोई समस्या है तो मुझसे बात करो। क्या आप इस नाजायज बच्चे की बात कर रहे हैं? चुप रहो। क्या तुम्हें पता भी है वह कौन? कमांडर रवि, यह आदमी तबाही मचा रहा है क्यूई सिटी में। मैं बस लोगों की रक्षा कर रहा हूँ। मैंने उसे कोई तबाही मचाते नहीं देखा। मैंने तो सिर्फ तुम्हारा परिवार, क्रॉसेस, अपनी ताकत दिखाते देखा है। कमांडर रवि, ये आदमी तो बस एक आवारा कुत्ता है। क्रॉसेस का एक एहसान मानो, इसे खत्म कर दो, बाद में तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? घुटने टेको कमांडर। ये क्यों? ये क्यों? या तो घुटने टेक कर माफी मांगो या फिर क्यूई से बाहर हो जाओ। ये आदमी तो बस एक बेऔलाद नालायक है। उसे ही घुटने टेकने चाहिए और हमें साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। इसमें तुम्हारी कोई राय नहीं। चुप रहो। तुम भी घुटने टेको। हैं? तुम वहाँ खड़े क्यों हो? हाँ, मैं क्यों करूं? तुम्हारी हिम्मत मेरा अपमान करने की? ये क्रॉसेस का इलाका है। चुप रहो। क्या तुमने पहले ही काफी मुसीबत नहीं खड़ी कर दी? अगर श्रीकरण के घुटने बहुत सख्त हैं तो मैं इसमें मदद कर सकता हूँ। तुम अभी भी वहाँ खड़े क्यों हो? मुझे पता नहीं था कि तुम कौन हो। मुझे माफ कर दो। श्री सुरेश, अपने इस बदतमीज बच्चे की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वे कहाँ है? वे कहाँ है? मुझे बता, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? हमारी कंपनी में। आकाश, तुम मेरे कर्जदार हो। मैं निपटा लूंगा क्रॉस परिवार के साथ एक एक करके। युद्ध देवता, रुको। क्या? मैं आपकी लंबे समय से प्रशंसा करता था, युद्ध देवता लोंगशियाओ। आज आखिरकार आपको व्यक्तिगत रूप से देख पाया। आपको कैसे पता चला? अभी अभी दरवाजे के बाहर मैंने युद्ध देवता का टोकन देखा, लेकिन मुझे यकीन नहीं था जब तक मैंने आपको उपयोग करते नहीं देखा ड्रैगन आत्मा शैली। अब मुझे पूरा यकीन हो गया। कृपया इसे गोपनीय रखें। मेरी पहचान मैं नहीं चाहता कि दूसरों को पता चले। अगर आपकी पत्नी खतरे में है, क्या आपको कुछ आदमी भेजने की जरूरत है आपकी सहायता के लिए, युद्ध देवता? जरूरत नहीं। मेरे अपने मामले मैं खुद संभाल लूंगा। आज मैं तुम्हें सबक सिखाने वाला हूँ। मुझसे दूर रहो, मुझे मत छुओ। चलो चिल्लाओ, देखते हैं आज तुम्हें कौन बचाने आता है। मेरे पापा आएंगे, वह हमें बचा लेंगे। वह हारा हुआ शायद अब तक मर चुका है। जो भी क्रॉस परिवार से पंगा लेता है उसे कुत्तों को खिला दिया जाता है, मरने के बाद भी। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बुरे आदमी। क्रॉस परिवार ने तुम्हें भेजा है। वे तुम्हें कितना दे रहे हैं? मैं दोगुना दूंगी। बस मुझे और मेरी बेटी को जाने दो। तुम्हें जाने दूं ख्वाब में। आज मैं तुम्हारे साथ अपनी मर्जी करूंगा, फिर इस बच्ची को बेच दूंगा। मैं पैसों में डूब जाऊंगा। तू छोटी नाजायज बच्ची, तू जीने से ऊब गई। लिली, तू मुश्किल तरीका चाहती है। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कैसे मैं उसे खत्म करता हूँ। कभी डरो मत, मैं यहाँ हूँ। मुझे माफ करो, यह सब मेरी गलती है। लिली, तू ठीक है? मैं जानती थी पिताजी हमें बचाने आएंगे। हिम्मत कैसे हुई तुझे मेरे लोगों को छूने की? मैं नहीं था। तू मर चुका है। मैं नहीं था। प्लीज मुझे छोड़ दो। बस करो, लिली अभी यहाँ है। मत डर लिली, मैं फिर कभी तुझे कुछ बुरा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। मुझे डर नहीं है, मैं मम्मी को बचा सकती हूँ। लिली, मम्मी तुझे घर ले जा रही है। हेल परिवार अब सुरक्षित नहीं है। अब हम क्या करें? मैं तुम्हें एक घर दूंगा। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए?
मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को सबसे अच्छी जिंदगी दूंगा। वो जिंदगी जीने के लिए पहले एक घर चाहिए, है ना? पागल हो गए हो? यहाँ के विला पूरे किजो में सबसे अच्छे लोकेशन पर है। एक की कीमत कम से कम $5 करोड़ है। तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? उसकी चिंता मत करो, मेरे अपने तरीके हैं। लेकिन मैं अरे सुनो, तुम लोग गलत जगह आ गए हो। वॉशरूम ढूंढ रहे हो? बाहर निकलते ही दाएं मुड़ जाओ। आप यहाँ के मैनेजर हैं? क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? यह जगह किसी को भी नहीं बिकती। हमें दिखाओ अपना सबसे अच्छा विला। क्या किस पागल खाने से भागकर आए हो? देखो, इस जगह पर सबसे शानदार विला है पूरे कड़ी में। तुम जैसा आदमी यहाँ एक बाथरूम भी नहीं खरीद सकता। चले जाओ यहाँ से। खुद को मूर्ख मत बनाओ, चलो चलते हैं। कोई बात नहीं, मैं खरीद सकता हूँ या नहीं यह तय करना तुम्हारा काम नहीं है। अपने बॉस को बुलाओ यहाँ। अरे गंदे भिखारी, मैंने तुम्हें सम्मान दिया, तुमने उसे फेंक दिया। मेरे बॉस को तुम जैसे लोग देखने का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ से निकल जाओ। क्या छोटी दुनिया है? ओह मिस सरिता, आपको बता देना चाहिए था कि आप आ रही हैं। मैं आपको लेने आ जाता। आपको बताना चाहिए था कि आप आ रहे हैं, मैं आपको लेने आ जाता। क्या यह वही नहीं है कबीर जिसे अभी श्रीकरण ने रौंदा था कुछ दिन पहले? मैनेजर बेदी भी, आपके रिपल विला ने अपने मानक इतने नीचे गिरा दिए, अब कोई छोटी मछली आराम से घुस सकता है? अरे बिल्कुल नहीं, ये लोग तो भीख मांगने आए हैं। मैं इन्हें बाहर निकालता हूँ अभी। सुना, यहाँ से निकलो। मिस सरिता की आंखों को ठेस मत पहुँचाओ। बेवकूफ, तुम व्यापार भी नहीं करोगे? अरे तुम हद कर रहे हो ना? तुम मुझे सिक्योरिटी बुलाने पर मजबूर कर रहे हो तुम्हें बाहर फेंकने के लिए, है ना? भागो यहाँ से। मैंने कहा मैं यहाँ घर खरीदने आया हूँ, मुझे अपना सबसे अच्छा विला दिखाओ। बेतुका, यहाँ के विले $5 करोड़ से शुरू होते हैं। तू एक किडनी बेचकर भी इसे नहीं खरीद सकता। या फिर मिस हेल फिर से किसी अरबपति के बिस्तर पर चढ़ गई तेरे लिए पैसे कमाने? सरिता, तुम सरिता, तुझे लगता है सब तेरे जैसे हैं जो खुद को बेचकर पैसे कमाते हैं? मैनेजर बेबी, किसका इंतजार कर रही हो? सिक्योरिटी को बुलाओ, उन्हें बाहर निकालो। जी मैडम, सिक्योरिटी। तुम क्या कर रहे हो? हिम्मत नहीं करना। बेकार बेवकूफों। अरे मैं तुम तो बस पट्टे का कुत्ता हो। हम यहाँ तुम्हारे घर खरीदने आए हैं, तुम्हें सम्मानित महसूस करना चाहिए। तुम खुद को क्या समझते हो? क्रॉसिस परिवार का कुत्ता भी तुमसे ज्यादा कीमती है। यह मत सोचो कि किसी ने तुम्हारी कुछ बार मदद कर दी तो तुम अपनी जगह नहीं जानते। मैं कबीर अपनी जिंदगी बेदाग जिया हूँ, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ। बेगुनाह तुम दोनों मुझसे मासूमियत की बात कर रहे हो? कितना हास्यास्पद है। कबीर, मुझे अब विला की जरूरत नहीं है, चलो बस चलते हैं। नहीं, हम वो नहीं हैं जिन्हें जाना चाहिए। मिस हेल, तुम्हें अभी भी बाहर मुंह दिखाने की हिम्मत है? पता है, वह पिछली बार का वीडियो अगर मैं उसे ऑनलाइन डाल दूं तो वह वायरल हो जाएगा। अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बर्बाद और बदनाम कर दूंगा। मैं क्यों नहीं करूं? एक निकम्मा जिसके पास घर तक नहीं है। क्यों नहीं तू इस कमीनी को बेचने भेज देती? शायद तब तेरे पास घर के लिए पैसे हों। मैनेजर बेदी, इन्हें बाहर निकालो अभी। यहाँ से निकलो अभी। यह घर मैं आज इसे खरीद रहा हूँ। यह डील तुम्हें करनी ही पड़ेगी, चाहे तुम चाहो या नहीं। हम अपने ग्राहक खुद चुनते हैं, पता है? बस अपने आप को देखो। तुम लोग तो कंजूस लगते हो। क्या तुम लगते हो कि तुम एक विला खरीद सकते हो? तुम तो बस ठग हो। बिल्कुल सही कहा। यहाँ जो ग्राहक आते हैं वे सब बड़े लोग होते हैं, अहम लोग। तुम लोग हमारे ग्राहकों को डराना बंद करो, भागो यहाँ से। मुझे नियम पता है, तुम्हें मेरी दौलत वेरीफाई करनी है ना? करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता भी है 5 करोड़ कितना होता है? क्या तुम अपनी पत्नी बेचने वाले हो या अपने बच्चे? यह काफी है। गोल्ड ब्लैक कार्ड, एक गोल्डन ब्लैक कार्ड। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 हैं। यह कैसे संभव है? यह क्या है? ये कैसे संभव है? तू तो कुछ नहीं है, बस एक नाजायज बच्चा जिसके माता पिता नहीं है। तेरे पास ब्लैक कार्ड कैसे हो सकता है? ये जरूर नकली है। असली हो या नकली, हम जांच करके पता लगा लेंगे। सौ, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 10 अरब। कबीर, ये तुम्हें मिला कहाँ से? हे भगवान, मैंने इतने पैसे कभी नहीं देखे।
यह कैसे संभव है? वह तो बस एक निकम्मा है। उसे इतने पैसे कहाँ से मिले? उसने जरूर चुराए होंगे। बेवकूफ, क्या तुझे लगता है कि हर कोई तेरी तरह जो चोरी करना पसंद करता है? तुम्हें लगता है सब तुम्हारे जैसे हैं, चोर? तुम अब समझ आया क्यूई में एकमात्र व्यक्ति जो यह ब्लैक कार्ड पा सकता था वह लॉर्ड विजय है। मुझे आश्चर्य है कि कितनी मेहनत सुश्री हेमा ने उसे खुश करने के लिए बिस्तर में काम किया और लॉर्ड विजय को मनाया कि उसे इतना कीमती कार्ड दे दें। तू क्या बकवास कर रही है? बकवास? तू अपनी खुद की सूंख क्यों नहीं लेती और अपने ऊपर उस लोमड़ी की बदबू? तू सरिता, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अपनी जुबान संभाल। रक्षा कर रहे हो? तुम्हारी औरत एक रात में बहुत पैसा कमाती है। तू निकम्मा बहुत गर्व होगा। दोस्त ला। मैंने कभी ऐसा गंदा धंधा नहीं किया। अगर तूने नहीं किया तो लॉर्ड विजय क्यों तेरे लिए अपनी गर्दन दांव पर लगाएगा? यहाँ तक कि श्रीकरण तुझे तरसता है। तू बहुत बड़ी चरित्रहीन है ना? तू मुझे मारना चाहती है? नस छू ली है ना तू? नहीं, कार्ड का पंजीकृत मालिक है कबीर। क्या तुम्हें यकीन है? यह असंभव है। ये नाजायज बच्चा, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? श्री सुरेश, कृपया मेरी अज्ञानता को माफ करें। मुझे पता नहीं था कि आप कौन हैं। अब क्या मैं अपार्टमेंट देख सकता हूँ? बिल्कुल, इस तरफ कृपया। कबीर, क्या हो रहा है? बाद में बताऊंगा। मैनेजर बेदी, मैं आपको एक सलाह देती हूँ। कुछ दिन पहले ही ये दोनों करण परिवार को नाराज कर दिया। मैं सुझाव देती हूँ कि आप अपनी जगह जाने। अच्छा, लेकिन जब किसी ग्राहक के पास ब्लैक कार्ड हो, हमें उनके साथ पूरे सम्मान से पेश आना चाहिए। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है। ये कैसा बकवास प्रोटोकॉल है? अगर आपने आज उन्हें अपार्टमेंट दिखाने की हिम्मत की, श्रीकरण आपको नहीं छोड़ेंगे। अरे मिस सरिता, कृपया मुझे इस मुश्किल में न डालें। श्री सुरेश, इस तरफ। कबीर, मेरी बात सुनो। एक दिन मैं तुझे अपने पैरों पर झुकाऊंगी। एक दिन मैं तुम्हें अपने पैरों पर झुकाऊंगा। आहा, श्री सुरेश, स्वागत है। रुको, तुमने अभी मेरी पत्नी के प्रति बहुत बदतमीजी की। मैंने तुम्हें कम आका। मैंने आपको नाराज किया। श्री सुरेश और श्रीमती सरोज को भी कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बस इतना काफी नहीं? छोड़ दो। ठीक है, जब कोई गलती करता है तो उसे अंजाम भुगतना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि तुम घुटनों पर बैठो और मेरी पत्नी से माफी मांगो। क्या तुम मना कर रहे हो? कृपया मैडम, मुझ पर दया करें। अरे यहाँ आओ। मुझे माफ कर दीजिए श्री सुरेश, कृपया मुझे नजरअंदाज न करें। तुम्हारी सिर्फ इतनी ही ईमानदारी है? भगवान के लिए घुटने टेको। श्री सुरेश, श्रीमती सरोज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मौत के काबिल हूँ, यह मेरी गलती है। मैं मौत के काबिल हूँ, यह मेरी गलती है। छोड़ दो, उन्हें जाने दो। हमें कोई चोट नहीं लगी। मैं मौत के काबिल हूँ, छोड़ दो। जब से मेरी पत्नी ने कहा तो ठीक है। अपार्टमेंट देखने कैसा रहा? बहुत अच्छा था और लगता है लिली को भी पसंद आया। बस बहुत महंगा है। जब तक तुम दोनों को पसंद है, बस इतना ही मायने रखता है। जिन बातों में मैंने तुम दोनों को निराश किया, कसम से उसकी 10 गुना भरपाई करूंगा। कबीर, और कितनी सारी चीजें तुम हमसे छुपा रहे हो। हाल ही में क्या हो रहा है? असल में क्या चल रहा है? लीना, असल में मैं ड्रैगन स्काई वॉर गॉड कबीर हूँ। बस मेरी वर्तमान पहचान को गुप्त रखना जरूरी है। ड्रैगन स्काई वॉर गॉड कबीर? क्या तुम्हें याद है 5 साल पहले जब तुमने मुझे बचाया था? उस समय मैं एक मिशन पर था, पुराने वॉर गॉड के आदेश पर। वॉर गॉड 9 महाद्वीपों की देखरेख करता है और गद्दारों को पकड़ने का काम। उस वक्त मुझे एक गद्दार ने जहर दे दिया था, इसलिए। तो कमांडर समीर, लॉर्ड विजय और वो ब्लैक कार्ड, ये सब असली है। मुझे पता है ये समझाना मुश्किल है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी और हमारी बेटी की रक्षा करूंगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। मेरे लिए तुम सिर्फ लिली के पिता हो। अब से हमें तुम पर निर्भर रहना पड़ेगा। मेरे लॉर्ड, एक सुराग मिला है। मेरे प्रभु, हमें एक सुराग मिला है। तुमने क्या कहा? तस्करी गिरोह जिसका हम पीछा कर रहे थे सामने आ गया है। चलो चलते हैं, चलो उससे मिलते हैं। बॉस, एक बार यह काम निपटा लें तो हम महीनों मौज कर सकते हैं। देखो, तुम्हें इतनी जल्दी संतुष्ट हो गए। इस खेप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब खरीदार यहाँ पहुंचे, चौकन्ना रहना। 2-3 समझ गए बॉस? तुम कौन हो बे? क्या तुम अंधे हो या क्या? यार, तुम गलत जगह पर आ गए हो, है ना?
क्या माल तैयार है? तो तुम माल लेने आए हो? तुम्हारा बॉस, उसने सिर्फ तुम दोनों को भेजा। हमारे आदमी पास ही हैं, बिल्कुल सुरक्षित है। गिन लो। मुझे सीधी बात करने वाले पसंद हैं। बॉस, ये तुम मुझसे खिलवाड़ करने की हिम्मत करते हो? मौत ढूंढ रहे हो? तुम मुझसे पंगा लेने की हिम्मत करते हो? तुम मुसीबत मांग रहे हो। प्रभु, बाहर के सभी आदमियों को पकड़ लिया गया है। तुम लोग कौन हो? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। पहले इसको खत्म करो, इसे सबक सिखाओ। जी सर। बॉस, सर, कृपया दया करें। हम तो सिर्फ छोटे मोटे काम करने वाले हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम इस काम में कितने समय से हो? बस सिर्फ 1 साल से थोड़ा ज्यादा। फिर भी सच नहीं बता रहे, है ना? यह बॉस, हम 3 साल से यह कर रहे हैं। हम आमतौर पर बस हुक्म मानते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं। हुक्म मानते हैं? किसके हुक्म? हमसे ऊपर वाले। हमने उन्हें कभी देखा भी नहीं। तुम्हारी टोली मैं 2 साल से जांच कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारा पीछा हाई से क्यूई तक किया। तुमने जो अपराध किए हैं उनकी न्यूनतम सजा 30 साल है। यह क्रॉस परिवार है। क्रॉस परिवार ने हमसे यह करवाया। यह सब क्रॉस परिवार का धंधा है। कोई आश्चर्य नहीं, बस कुछ ही सालों में क्रॉस परिवार क्यूई के सबसे अमीर परिवारों में से एक बन गया। पता चला पर्दे के पीछे वे इस गंदे धंधे में लिप्त थे। प्रभु, हमें आगे क्या करना चाहिए? फिलहाल इसे बंद कर दो, बाद में यह काम आ सकता है। जी सर। इस बूढ़े आदमी के इलाके में मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत किसकी? फिर तू नीच, मरने का शौक है? आकाश, मैंने तुम्हें सच में कम आंका था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम में इतनी हिम्मत होगी कि कोई गैरकानूनी काम कर सको। बॉस, बॉस, बचाओ मुझे। बॉस, बेकार है, एक आसान काम भी नहीं कर सकते। चले जाओ। तुमने जिन बेकार लोगों को पाला है, वो 1-2 नहीं है, बाहर वाले भी मेरे आदमियों ने पकड़ लिए हैं। कबीर, तुम बार बार मेरी योजनाएं बिगाड़ रहे हो। आज मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। इतने सालों में तूने कितने विक्षिप्त काम किए हैं और फिर भी तुझे कोई पछतावा नहीं है? कि मेरा परिवार यहाँ का राजा है। मैं आकाश खुद राजा भी नहीं हूँ। मुझ पर हाथ डालने की हिम्मत किसकी? तुम्हें क्या हक है मुझसे ऐसे बात करने का? आज तुमने जो अपराध किए हैं वो पूरे क्रॉस परिवार को जेल भेजने के लिए काफी है। अच्छा, सच? कौन कहने वाला है? आज यहाँ से कोई जिंदा बाहर नहीं जाएगा। तो फिर देखते हैं। आदमियों, अगर कुछ आखिरी बातें कहनी है तो अब कह लो। आखिरी बातें वो तुम अपने पास रखो। कोई आखिरी बात? आखिरी बातें तुम्हें मुझसे ज्यादा उनकी जरूरत पड़ेगी। बेकार। नामुमकिन। क्या हैरान हो? मैं इतने सालों से यूं ही ट्रेनिंग नहीं कर रहा था। मेरी स्किल्स कोई मजाक नहीं है। सब लोग अपने हथियार गिरा दो। बाहर हो क्या? गिरा दो उन्हें। तुम्हें क्या चाहिए? जल्दबाजी मत करो। मुझे चाहिए तुम्हारी जान। तुम्हें क्या चाहिए? कुछ जल्दबाजी मत करो। मैं चाहता हूँ तेरी जिंदगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें दे दूंगा। मेरे प्रभु। आकाश, तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो? मैं यकीन कर दूंगा कि तुम मर जाओ। मुझे पता है तुम लड़ सकते हो, लेकिन तुम जैसे किसी के लिए यही एकमात्र रास्ता है। कैसा लगा? अच्छा लगा? अरे हाँ, 6 साल पहले ऐसा ही लगता था, है ना? अच्छा नहीं लगता, है ना? आकाश, तुम धोखेबाज। तुम्हें लगता है ऐसी नीच चालें तुम्हें जिताएंगी? अभी जिद्दी? कितनी शर्म की बात है। बुरा हुआ कि हेल्स की वो कमीनी यहाँ नहीं है, वरना वो देख सकती थी कैसे मैं अपंग करता हूं उसके आदमी को। तैयार? आज देखते हैं क्या सख्त है तेरा मुंह या तेरी पैंट में क्या है। चलो देखते हैं। अगर तू और जिद्दी है या तेरी पैंट में जो है वो उससे भी सख्त है। तुम हिम्मत नहीं कर सकते। चिंता मत कर, जब वक्त आएगा मैं यह दे दूंगा लीना को तोहफे के तौर पर। अंदाजा लगा कौन सा उसे ज्यादा पसंद आएगा, तेरा या मेरा। इसे पकड़ कर रख मेरे लिए, मैं खुद करूंगा।
चिंता मत कर, मैं जल्दी खत्म करूंगा। इसे मार डाल मेरे लिए। इसे मारते रहो। तू नीच है। तुझे खत्म करने के कई तरीके हैं मेरे पास। ये क्या है? क्या तू मेरी जांच करने नहीं आया था? तुझे यह भी नहीं पता ये क्या है? ये ऐसी चीज है जो तुझे मौत की भीख मंगवा देगी, लेकिन तुझे मिलेगी नहीं। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है ना? मेरे प्रभु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रभु को हाथ लगाने की? 1 करोड़ ड्रैगन स्काई योद्धा क्रॉसेस को नक्शे से मिटा देंगे। ओह, मैं भूल गया। तू अभी भी यहाँ है, कुत्ते। बता, कैसे मरना चाहेगा तू? सुनो क्रॉस, अगर हमारे प्रभु को जरा भी चोट लगी तो तुम्हारा पूरा खानदान क्रॉसेस उनके साथ दफन हो जाएगा। कैसा प्रभु? क्या मजाक है? मुझे मत बताओ कि तुम लोग सच में भिक्षु संघ से हो। बस कुछ भिखारी मेरे इलाके में उत्पात मचाने की हिम्मत। हमारे प्रभु महान ड्रैगन स्काई योद्धा हैं। योद्धा? मैं उसे पाताल लोक भेज दूंगा योद्धा बनने। गार्ड, खुराक बढ़ाओ। इन्हें पाताल लोक के राजा से मिलवाओ। ड्रैगन स्काई योद्धा आ गए। कौन है जो योद्धा को छूने की हिम्मत करता है? ड्रैगन स्काई योद्धा यहाँ है। युद्ध देवता को छूने की हिम्मत किसकी है? तुम भी मरने आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युद्ध देवता के साथ ऐसा व्यवहार करने की? मौत ढूंढ रहे हो। पास मत आओ, यह मेरा इलाका है। हमें माफ करें मेरे प्रभु, हम बहुत देर से आए। उसने मुझे नशा दिया। जहर का इलाज कहाँ है? इस चीज का कोई इलाज नहीं है। अगर चाहो मैं तुम में से हर एक को एक डोज दे सकता हूं। तुम्हें लगता है हम तुम्हें नहीं छुएंगे? बोल, नहीं तो मैं तुझे और पूरे क्रॉस परिवार को इसकी कीमत चुकवा दूंगा, और पूरे क्रॉस परिवार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बोल, एंटीडोट कहाँ है? सच में कोई एंटीडोट नहीं है। फिर भी नहीं बोल रहा हूँ? तेरा हाथ काट दूंगा। देखते हैं तब बोलता है या नहीं। बोलता हूँ, एंटीडोट मेरे पास है। अगर कोई शरारत करने की कोशिश की तो मैं तुझे मौत की दुआ दे दूंगा। मेरे प्रभु, आप ठीक हैं? हमसे धोखा करने की हिम्मत? हमारे प्रभु को क्या दिया? उन्हें क्या खिलाया? यह सच में एंटीडोट ही है। मैं कसम खाता हूँ। मैं ठीक हूँ। आज रात उनका शिपमेंट कैसा रहा? कैसा हुआ? हमने सब जब्त कर लिया है और आदमियों को बंद कर दिया है। अच्छा, मैं खुद उनसे पूछताछ करूंगा। बोल, तस्करी में तुम्हारे साथ और कौन काम कर रहा है? वे कौन है? कबीर, मुझे जाने दे और मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हें जाने दूं? तुम्हारा परिवार क्रॉसिस दूसरों को धमकाता है और हर तरह का जुर्म करता है। अकेले तुम पर हत्या के आरोप कई बार फांसी देने के लिए काफी हैं। वे सिर्फ बेकार जिंदगियां हैं। मेरा परिवार जिसे चाहे मार देता है। वे सगे संबंधी हैं। वे तुम्हारी मर्जी पर क्यों हो? मुझे जाने दे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं फिर कभी नहीं मारूंगा, और लीना मैं कभी परेशान नहीं करूंगा उसे फिर से। तुम उसका नाम लेने के लायक नहीं हो। ठीक है, तो अपनी कीमत बताओ। मुझे जाने देने के लिए कितने पैसे? तुम्हें लगता है सब तुम्हारे जैसे हैं? मैं, कबीर, ने एक बार शपथ ली थी 9 महाद्वीप सभा में 9 महाद्वीपों में शांति बनाए रखने की और लोगों की रक्षा करने और उन्हें सुरक्षित रखने की। तुम जैसा कोई वह नहीं है जिसे मैं छोड़ूंगा, कबीर। मैंने तुम्हें सम्मान दिया, तुमने उसे फेंक दिया। अगर मेरे पिता को पता चला, वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। या हेल्स वाली वह कमीनी। चूंकि तुम बात करने से इनकार कर रहे हो, तो आगे जो हो उसका इल्जाम मुझ पर मत डालना। कबीर, कमीने। इसे पीटो, दर्द कराओ। कबीर, मैं तुम्हें इस बार नहीं छोड़ूंगा। मैंने आपको बताया था, दीजिए मुझे पानी पीने दीजिए। तुम कुछ हरकत कर रहे हो? जारी रखो। रुको रुको रुको।
शुरुआत में यह शॉफर्ड परिवार था जिसने हमें इस व्यवसाय में लाया, फिर आए रायचंद परिवार, और फिर कुछ और सिपाही थे। और फिर बस इतना ही। मैंने आपको वह सब बता दिया जो मुझे पता है। तुम्हारे जैसे कुछ परिवारों के साथ तुम अपने व्यवसाय का विस्तार 9 महाद्वीपों में नहीं कर सकते। वह कौन है जिसका नाम लेने से तुम इतना डरते हो, अपनी जान के जोखिम पर भी? मेरे प्रभु, क्रॉस परिवार के नाम पर सारी संपत्ति फ्रीज कर दी गई है। उनके सारे व्यवसाय जब्त कर लिए गए हैं। उसके बाकी साथियों का क्या? सबको हिरासत में ले लिया गया है। आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कबीर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्यूई के कई प्रतिष्ठित परिवारों के खिलाफ जाने की? तुम बहुत मुसीबत में पड़ने वाले हो। वह सिर्फ आधिकारिक काम था। अब हम अपना निजी हिसाब चुकता करेंगे। तुम क्या कर रहे हो? यह घूंसा 6 साल पहले वाले कबीर के लिए है। यह घूंसा लीना के लिए है, और आखिरी घूंसा लिली के लिए है। मेरे प्रभु, बुरी खबर, वारिस गायब है। तू? नहीं, यह मैं नहीं था। तूने उन्हें कहाँ छिपाया? कसम से यह सच में मैं नहीं था। मेरे प्रभु, हमने वारिस का पता लगा लिया है। आंटी, प्लीज मुझे जाने दो। अच्छी बन लिली, जल्द ही तेरा छोटा दिल जाने वाला है श्री कुमार के पास। लिली डर गई है, दर्द हो रहा है। प्लीज लिली को चोट मत पहुंचाइए। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? क्या आपको यकीन है मिस सरिता? बेशक। क्रॉस परिवार गिर गया है। बेशक, मुझे चाहिए एक नया समर्थक ढूंढना है। संयोग से श्री कुमार को दिल की बीमारी है, और यह छोटी बदतमीज बच्ची सीधे मेरे हाथों में आ गई। यह जीवन में एक बार मिलने वाला मौका है। जल्दी करो। जी। लिली, कुतिया, अगर तुम्हारे बेकार पति के लिए नहीं होता तो मैं क्रॉस परिवार को नहीं खोती अपने संरक्षक के रूप में। सरिता, तुम लिली के साथ क्या करने की कोशिश कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? बेशक, मैं इसकी जान ले रही हूँ। देखते हैं अब तुम्हें कौन बचा सकता है। तुम क्या कर रही हो? बेशक, मैं उसकी जान लेने वाली हूँ। देखते हैं आज तुम्हें कौन बचाने आता है। तुम लिली पर हाथ डालने की हिम्मत करती हो। मैं तुमसे जान लेकर लड़ूंगी। तुम कौन हो? आज मैं तुम्हें बनाऊंगी अपनी आंखों से देखो कि तुम्हारी बेटी कैसे मरती है। बिल्कुल सही, मैं तुम्हें बताना भूल गई। डॉक्टर उसे नहीं देगा कोई एनेस्थीसिया। क्विंस परिवार को खुश करने के लिए मैंने बहुत मुश्किलें झेली, बहुत तकलीफें सही। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी बेटी को जाने दो। मैं तुम्हें जो चाहो वह दूंगी। मैं हर बात मानूंगी। लेकिन अभी मैं सिर्फ तुम्हारी बेटी का छोटा सा दिल चाहती हूँ। तुम इसके बारे में क्या करोगी? मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया बदले में मेरी जान ले लो। बस मेरी बेटी को जाने दो। अरे अरे, यह देखो, क्या यह वही नहीं है जिसे कहते हैं शहर की सबसे खूबसूरत औरत? तुम कैसे पहुंच गई इस हालत में? तुम सब वहाँ तलाशी लो। अगर तुम 1 मिनट भी देर करते हो लिली को ढूंढने में, मैं तुम सबको उसके साथ दफना दूंगा। जी सर। इतना खूबसूरत चेहरा और शरीर बर्बाद हो रहा है। मैंने सुना है कि सुश्री हेमा बिस्तर में बहुत माहिर है। क्यों ना तू जाकर खुश कर कुमार पिता और बेटे को। अगर तू उन्हें अच्छी तरह खुश करे, शायद मैं विचार करूंगी तेरी बेटी के छोटे दिल को बख्शने का। तुम बेशर्म हो। तू तो बस एक पुरानी धनलोभी है। पवित्र बनने का नाटक करना बंद कर। क्या तू बचाना नहीं चाहती उस छोटे कमीने को? ठीक है, मैं करूंगी। इधर आ, अपने कपड़े उतार। श्री कुमार को देखने दे कि तू क्या रखती है। जल्दी कर। हर मिनट जो तू देर करेगी, अंदर का बच्चा 1 मिनट पहले मर जाएगा। अब क्या तुम उन्हें कह सकती हो रुकने को? तू क्या बात कर रही है? मैंने कब वादा किया उसे जाने देने का? तुमने मुझसे झूठ बोला। अगर तू कुमारों को खुश करे अच्छी तरह से, शायद मैं विचार करूंगी तेरी बेटी को एनेस्थीसिया देने का, ताकि वह शांति से मर जाए। मैं तुझसे मौत तक लड़ूंगी। मैं तुझसे मौत तक लड़ूंगी। कौन हिम्मत करता है मेरी बेटी को छूने की? मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगा। मेरी बेटी को कौन छूने की हिम्मत करता है? फिर तुम? लिली कहाँ है? लिली अंदर है। वे लिली का दिल निकालने वाले हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इससे श्री कुमार की जान बच सकती है। उनकी जिंदगी बढ़ाओ। उस बच्चे को सम्मानित महसूस करना चाहिए। कबीर, कृपया लिली को बचाओ। अगर हम और देर करेंगे तो लिली मर जाएगी। अंदर आना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। हटो। वह दरवाजा बाहर से नहीं खुल सकता।
अंदर सब लोग मेरे लिए काम करते हैं। मेरी सलाह है कि तुम शिष्ट रहो। मेरे लिए वह दरवाजा खोलो अभी। मुझसे भीख मांगो। दरवाजा खोलो। मुझसे भीख मांग। सुनो अंदर वालों, चीर डालो उस नाजायज बच्चे का पेट अभी और उसका दिल निकाल लो। 1 1 1 1। याद रख, ताजा होना चाहिए। माँ, लिली डर गई है। सरिता, मैं आपसे भीख मांग रही हूँ। मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, जो चाहे करूँगी। लीना, मेरी चिंता मत करो, मेरी बेटी अंदर है, मुझे उसे बचाना है। मैं चाहती हूँ तुम उसे मेरे सामने घुटने टेकवाओ और सिर झुकाओ। यह है अंजाम मेरी राह में रोड़ा बनने का। अब भी नहीं, घुटने टेके। उस बच्चे को मार डालो तुरंत। कबीर, प्लीज, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, लिली को बचाओ। सच में और समय नहीं बचा। कबीर, क्या तू बस मेरी बेटी को मरते देखना चाहता है? अगर आज तू नहीं झुका, मैं तेरे सामने खुदकुशी कर लूंगी। ठीक है। मेरे खिलाफ जाओ तो मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी। वह पहले से ही घुटनों पर है। क्या तुम अब मेरी बेटी को छोड़ सकती हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुमने सच में मुझ पर विश्वास कर लिया? आज तेरी बेटी की जान मेरे हाथों में है। वह मरी हुई के बराबर है। मेरी बेटी को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें राख के सिवा कुछ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत नहीं। तुझे लगता है मैं नहीं करूंगी? मैं पक्का करूंगी कि तुम्हारी बेटी मुझसे पहले मरे। कबीर, तुम क्या कर रहे हो? उसे छोड़ो अभी। ना, समझ मत बनो। उसका कभी इरादा नहीं था लिली को छोड़ने का। वह हमें शुरू से बेवकूफ बना रही थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस अपनी बेटी को जीवित देखना चाहती हूँ, समझे? आखिरकार तुम्हें अब भी मुझसे भीख मांगनी पड़ी। मेरे प्रभु, यह मातहत देर से आया। आज तेरी मौत का दिन है। आज तेरा मौत का दिन है। क्या तुम नहीं जानती ये किसका इलाका है? पिताजी, मुझे बचाओ। लिली, मम्मी यहाँ है। मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाओ तो कोई दया नहीं। तुम खुद को क्या समझती हो? मैं तुम पर धैर्य रख रहा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत करोगी। आज यह खत्म करने का समय है। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम सिर्फ शोहरत और दौलत चाहती हो? ठीक है, आज मैं तुम्हें बर्बाद और बदनाम कर दूंगा, पूरे क्यूई में हंसी का पात्र। क्या तुम वही नहीं हो जो शोहरत और दौलत से सबसे ज्यादा प्यार करती हो? आज मैं तुम्हें बर्बाद और बदनाम कर दूंगा और बन जाओ किजो का हंसी का पात्र। कबीर, मैं तुम्हें बता दूं, 1 घंटे के अंदर अगर क्विन परिवार दिल नहीं लाया तो वे जरूर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर तूने मेरी बेटी को छूने की हिम्मत की, मैं उन्हें अभी गायब कर दूंगा। मेरे लिए 2 काम कर। अब डर गया? जब मौका आएगा तेरे और इन 2 कमीनियों के अलावा सब मर जाएंगे। उसे जवाब देने दे। तू कमीनी, मैंने तुझे दिल लाने भेजा था। तूने किसको नाराज किया? अब हमारा क्वीन परिवार पूरी तरह खत्म हो गया। क्या? अभी खत्म नहीं हुआ। अभी आपत्तिजनक तस्वीरें महिला सेलिब्रिटी सरिता की ऑनलाइन वायरल हो रही हैं। सूत्रों के अनुसार सरिता लंबे समय से क्रॉस और क्विन परिवार द्वारा रखी गई है। नहीं, रुको, मैं एक महिला सेलिब्रिटी हूँ। तुम मुझे बर्बाद नहीं कर सकते। लिली, अब ठीक है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम हमारी रक्षा करोगे? माफ करना, मेरा एक महत्वपूर्ण मिशन है। बहाने मत बनाओ। आज अगर हम थोड़ा और देर से आते, मैं कभी नहीं देख पाती लिली को दोबारा। क्या तुम जानते हो? माफ करना। पिताजी, लिली ठीक है। लिली बहुत बहादुर है। लिली, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। मेरे प्रभु, मुसीबत, आकाश भाग गया है। क्या? 1 बनाम 5। जाओ। बॉस खन्ना, आपको हमारे परिवार क्रॉसेस को बचाना होगा। क्या हुआ? यह सब कबीर की वजह से है। उसने हमारा व्यवसाय बर्बाद कर दिया।
क्या? मेरी योजनाएं बर्बाद कर दी। वह कहाँ है? बॉस खन्ना, शायद आप नहीं जानते, यह कबीर खुद को बुलाता है ड्रैगन स्काई वॉर गॉड। उसके आस पास कई विशेषज्ञ हैं। वॉर गॉड? बिल्कुल सही। युद्ध देवता? बिल्कुल सही। कबीर, तुम कौन हो? यह तुम्हारा काम नहीं है। जिसे तुम ढूंढ रहे हो मेरे पास है। तुम्हें क्या चाहिए? कुछ खास नहीं। अगर तुम उन्हें वापस चाहते हो, खुद आकर मुझसे मिलो। लगता है बड़ी मछली चारा ले रही है। मैं जा रहा हूँ खुद उससे मिलने। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कुछ आदमियों का इंतजाम करो लिली को सुरक्षित रखने के लिए। बॉस खन्ना, आपको सावधान रहना होगा। यह छोटा मोटा बदमाश सख्त है। अगर उसका पूरा खानदान भी आ जाए, फिर भी उन्हें मेरे सामने झुकना और सिर झुकाना पड़ेगा। बॉस खन्ना, यह आदमी खुद को बुलाता है ड्रैगन स्काई वॉर गॉड। वह घिरा हुआ है माहिरों से भरे लोगों से। मुझे आपकी चिंता है। बेकार, तूने मेरा सौदा बिगाड़ दिया और मैंने अभी तुझसे हिसाब भी नहीं लिया। निकल यहाँ से। सबसे भी नीट। जी सर। तुम मेरी योजनाओं में बार बार खलल डालते हो। आप मास्टरमाइंड है तस्करी के गिरोह के पीछे। श्री सुरेश। अरे नहीं, शायद मुझे आपको बुलाना चाहिए। ड्रैगन वॉरियर। मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मेरा नाम खन्ना है। झूठे स्नेह से अंधे होकर मेरे दोस्त मुझे बॉस खन्ना कहते हैं। इसका मतलब क्या है? गलत मत समझिए। मैं बस सभी को आमंत्रित करना चाहता था एक भोजन पर। कोई बुरी भावना नहीं। यह भोजन, मुझे डर है कि आप इसे वहन नहीं कर सकते। ऐसा है क्या? मेरे प्रभु, क्या आप चाहते हैं कि मैं सैनिकों को बुलाऊं और उन्हें घेर लूं? नहीं, तुम सब पीछे हटो। जी सर। यह भोजन, आप इसे कैसे करना चाहेंगे? इन्हें पकड़ लो। क्या आप जानते हैं आप कहाँ हैं? एक कैसीनो। सही कहा। अब जब आप मेरे इलाके में हैं, आप मेरे नियमों से खेलेंगे। मैंने सुना ड्रैगन स्काई युद्ध देवता ने 9 लोगों पर विजय प्राप्त की। अजय, मुझे आश्चर्य है कि क्या वह किस्मत ताश के पत्तों तक भी है। अगर हम खेल रहे हैं तो इसे दिलचस्प बनाते हैं। अच्छा, तुम्हारी शर्त क्या है? अगर मैं जीत गया तो आप हमें जाने देंगे। और अगर तुम हार गए? अगर मैं हार गया तो मैं आपको अपनी जान दे दूंगा। नहीं कबीर। मैं तुम्हारी जान का क्या करूंगा? मैं तुम्हारी जान का क्या करूंगा? अगर मैं जीता तो मुझे चाहिए तुम्हारा ड्रैगन स्काई योद्धा। नामुमकिन। जब तुम इस बूढ़े आदमी के साथ जुआ खेलते हो तो यह तुम्हारी पेशकश के बारे में नहीं है, यह उसके बारे में है जो मुझे चाहिए। शर्त तय है। तुम किस पर दांव लगा रहे हो? अभी मैंने पहले ही आदमी भेज दिए हैं क्रॉस परिवार की सारी संपत्ति जब्त करने के लिए। आप अब क्या आप संतुष्ट हैं? बॉस खन्ना, आपके शामिल होने की जरूरत नहीं है। मैं उसे कुचल सकता हूँ एक हाथ से। अच्छा, मैं तुम्हें यह मौका देता हूँ। मुझे निराश मत करो। पत्ते बांट। कबीर, तू अब भी पीछे हट सकता है। जारी रख। तू सोचता है कि तुझ जैसा जानवर मुझे हरा सकता है? यह बूढ़ा आदमी ताश की मेज पर था 3 साल की उम्र में। तू हैवान है, बस हार मान ले। शर्त है। भगवान युद्ध देव, ये लोग तुम इन्हें आज अपने साथ नहीं ले जाओगे। नहीं, मैं हार नहीं सकता। तू सोचता है कि मैं नहीं पहचान सकता कि तू ताश का माहिर है? तू झूठ बोल रहा है। ये रहा सबूत। तुम अपनी बेवकूफी दिखा रहे हो। इसे बाहर निकालो और कुत्तों को खिला दो। बॉस खन्ना, मैं तो बस आपकी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा था। बॉस खन्ना, यहाँ सिर्फ यही नहीं, ताश का माहिर और भी है। रहम करो बॉस खन्ना। आपके आदमी ने धोखा दिया, उसका क्या करें? यह राउंड रद्द है।
ये हाथ मैं खुद तुमसे खेलूंगा। रुको, आपके लोग, मुझे उन पर भरोसा नहीं है। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे चाहिए मेरा आदमी बांटे। ठीक है। तुम अपने पत्ते नहीं देख रहे? मुझे लगता है लीना मेरे लिए किस्मत लेकर आती है, तो मैं इस बार नहीं देख रहा। अपने पत्ते दिखाओ। रुकिए, मैं चाहता हूँ दाम बढ़ाना। जारी रखो। अगर मैं जीत गया, मैं ले जाऊंगा आकाश को अपने साथ। और अगर तुम हार गए, मैं इस औरत को चाहता हूँ। डील। कबीर, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या हूँ? लीना, मुझ पर भरोसा करो। अपने पत्ते दिखाओ। हार्ट का जैक। हार्ट। क्या संयोग है, आज मेरा हाथ सीधा है और यह अमीर है। हार्ट किंग। मेरी बारी। ट्रिपल 9। इस राउंड में आप हार गए। ट्रिपल 9। यह हाथ आप हार गए। यह असंभव है। कबीर, यह कमाल है, हम जीत गए। वही तो पत्ते बांट रही थी, तुमने धोखा दिया। बॉस खन्ना। लीना ने कभी नहीं अपनी जिंदगी में ताश की मेज पर भी नहीं बैठी। वह कैसे ताश की माहिर हो सकती है? इसके अलावा यहाँ बहुत सारी आंखें देख रही हैं। मैं हूँ 9 महाद्वीपों का जुआ सम्राट। मैं कैसे तुम जैसे नौसिखिए से हार सकता हूँ? अरे लोगों, इन्हें बांध दो। तुम हार के बुरे हो। यह मेरा इलाका है। मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। तुम अभी कच्चे हो। आज अगर तुमने टोकन नहीं दिया, तुम में से कोई नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं। बॉस खन्ना, इस लड़की को लड़कों को इनाम में दे दें, मुनाफा घर में ही रहता है। बुरा विचार नहीं है। सुश्री हेमा आखिरकार एक दुर्लभ सुंदरी है। तुम्हारी हिम्मत। उसे लड़कों को दे दूं? धन्यवाद लॉर्ड। मुझे ड्रैगन स्काई प्रतीक दे और मैं तेरी पत्नी को छोड़ दूंगा। मेरे पास नहीं है। तुझे लगता है मैं बेवकूफ हूँ? हर पीढ़ी का युद्ध देवता प्रतीक को अपने पास से कभी जाने नहीं देता। उसे छोड़ दीजिए, तब मैं आपको दे दूंगा। तेरी कोई स्थिति नहीं है मांग करने की। चलता रहे। रुको। अब भी हरकतें कर रही है, बदतमीज बच्चा। यह सौंप दे, नहीं तो तेरी पत्नी टीवी पर दिखेगी। तेरी पत्नी टीवी पर दिखेगी। उसे छोड़ दीजिए, मैं आपको दे दूंगा। तुम नहीं कर सकते। गुरु। ड्रैगन स्काई प्रतीक शेयर इतनी आसानी से नहीं निकाला जा सकता। क्या तुम भूल गए जो मैंने तुम्हें सिखाया? लॉर्ड हरीश, बहुत समय से नहीं मिले। बॉस खन्ना, बहुत समय हो गया। लॉर्ड हरीश, आपको आज यहाँ क्या लाया? बस मेरा बेकार शागिर्द आपको परेशानी में डाल दिया। मुझे उम्मीद है बॉस खन्ना आप उसे माफ कर देंगे। गुरुजी, तुम। शुभ। बात उससे मेरी कोई दिक्कत नहीं है। यह बच्चा मेरे इलाके में आया और मेरे आदमियों को पीटा। लॉर्ड हरीश, तो फिर मेरी इज्जत का क्या? मैं इसका जवाब दूंगा जल्दी। बॉस खन्ना से माफी मांग। गुरुजी, पता है उसने क्या? मैं कह रहा हूँ माफी मांगो, वरना तुम मेरे शागिर्द नहीं रहे। बॉस खन्ना, मुझे माफ कीजिए। क्या? सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा माफ कीजिए। ये हुई ना बात। युवक, अपना गुस्सा शांत करो। खैर बॉस खन्ना, ये लोग मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। लॉर्ड हरीश, चूंकि आपने ऐसा कहा, यह एहसान मुझे यह मंजूर करना होगा। इन्हें जाने दो। ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। लीना, यहाँ मेरा इंतजार करो। कबीर मास्टर को प्रणाम करता है। उठो। मास्टर, तुमने अभी क्यों बॉस खन्ना का साथ दिया? वह इसके पीछे का सरगना है ज्यूजो में तस्करी का। तुमने जो कुछ भी कहा मैं पहले से जानता हूँ। क्या? आप जानते हैं उसने जितने भी अपराध किए हैं, इतने सारे, फिर भी आप उसकी रक्षा करते हैं? हम अभी उसे छू नहीं सकते। क्या तुम जानते हो कि सारी आपूर्ति ड्रैगन्स रोअर लीजन के लिए 9 प्रांतों में हर साल कहां से आती है? क्या यह हो सकता है कि इतने सालों से
बॉस खन्ना ही हमें फंड कर रहे थे। यह भी वह कारण है कि हमने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। हम सिर्फ देख सकते हैं जैसे वह ये अपराध कर रहा है, लेकिन हम नहीं कर सकते उसे न्याय के सामने ला सकते हैं। तुम एक दिन समझोगे। मुझे समझ नहीं आता। मैं बस इतना जानता हूँ कि बुरे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। यह मेरा कर्तव्य है। चलो छोड़ देते हैं इस मामले को अभी के लिए। माय लॉर्ड, किसी को बॉस खन्ना का पीछा करने को कहिए। मैं जानना चाहता हूँ उसके सारे आपराधिक सबूत। मैं कबीर तैयार हूँ ड्रैगन्स रोअर लीजन में शामिल होने के लिए। मुश्किलों से नहीं डरूंगा, ताकत से नहीं डरूंगा। 9 प्रांतों की जान से रक्षा करने की कसम खाता हूँ। बुराई को सजा दूंगा और अच्छाई का समर्थन करूंगा। मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। अगली बार जब तुम ये हरकत करने की हिम्मत करोगे तो तुम्हें अपना सिर मिलेगा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें नहीं पता लॉर्ड हरीश, तुम्हारे प्यारे शिष्य ने हमारा पीछा करने किसी को भेजा था। मुझे सच में इसके बारे में पता नहीं था। अपने शिष्य की ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बॉस खन्ना, उसे यहाँ लाओ। क्या तुम इस आदमी को जानते हो? यह मेरे आदमियों में से एक है। घुटने टेको। गुरु, मैंने कहा घुटने टेको। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? इसकी जांच करना बंद करो। लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। तुम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। क्या तुम जोखिम उठाने को तैयार हो पूरी ड्रैगन टीम को इसके लिए? अगर बॉस खन्ना को गुस्सा आया और उसने हमारी आपूर्ति काट दी तो तुम भूखे मरोगे यहाँ बाहर। अगर तुम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, क्या तुम सच में पूरी ड्रैगन्स रोअर टीम को खतरे में डालोगे? अगर बॉस खन्ना गुस्सा हो जाते हैं और हमारी आपूर्ति काट देते हैं, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा यहाँ भूखे मरना। यह मामला आपने क्यों नहीं मुझे पहले बताया? लॉर्ड हरीश, ऐसा लगता है आपका शिष्य बस मानता ही नहीं। मैंने तुमसे छिपाया तुम्हारी भलाई के लिए। अगर मुझे पता होता मैंने जो शपथ निभाई इतने सालों से वह सब झूठ थी, तो क्या फायदा इस युद्ध देवता होने का? मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। क्या तुम मानते हो कि तुम गलत थे? नहीं, ठीक। क्या तुम मानते हो कि तुम गलत थे? नहीं। गुरु, आप क्यों नहीं आज मुझे मार डालते? आखिरकार 6 साल पहले मेरी यह जिंदगी आपने दी थी। लॉर्ड हरीश, आपका शिष्य बस मानता ही नहीं। यंग मैन, तुम ऐसे क्यों हो? मैं बस न्याय चाहता हूँ। उस समय मैंने सभी विरोधों का सामना किया तुम्हें युद्ध देवता नियुक्त करने के लिए, और इस तरह तुम मुझे बदला चुकाते हो। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा, मैंने कभी युद्ध देवता का पद नहीं लेना चाहिए था। कमीने। लॉर्ड हरीश, मैंने इन सालों तुम्हें फंड किया है। तुम मुझे समझाओ। आज मैं आपके सामने झुकता हूँ। आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए धन्यवाद। मुझे पाला और पदोन्नति दी। तुम क्या कर रहे हो? आज मैं अपना हाथ काट रहा हूँ और लोंगशियाओ के युद्ध देवता के पद से इस्तीफा देता हूँ। यह सीधा विद्रोह है। युद्ध के देवता के बिना तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब छीन लिया जाएगा। धतूरा, क्या हुआ? तुम मुझे यहाँ कैसे ढूंढ लाई? कुछ लोग बस हमारे घर में घुस आए। उन्होंने मुझे और लिली को बाहर निकाल दिया। लिली कहाँ है? मैं लिली को एक दोस्त के यहाँ छोड़ आई। आखिर हो क्या रहा है? तुम्हारा हाथ। मैं अब सिर्फ एक बेकार अपंग हूँ। मैं उसे अपने साथ नहीं खींच सकता। इसमें मत पड़ो। और कबीर, तुम क्या कर रहे हो? अब जब मैं अब युद्ध का देवता नहीं रहा, तुम्हें यह नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अपना समय बर्बाद करने के बजाय तुम्हारे लिए बेहतर होगा आकाश की चाटुकारिता करना। कबीर, तू कमीने। लीना, मुझे माफ कर दे। मैं तुम लोगों को इसमें और नहीं घसीट सकता। मेरे प्रभु,
मेरे प्रभु, आपको धतूरे ने जहर दिया है। मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ एंटीडोट। मैं अब युद्ध देवता नहीं रहा, मेरी चिंता मत करो। मेरे प्रभु, पूर्व प्रभु अब खतरे में हैं। लॉर्ड हरीश, शांत हो जाइए। इतना गुस्सा होने की कोई बात नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये लो, अपनी नसों को शांत करने के लिए चाय पी लो। यह मामला हम इसे बंद मान लेते हैं। बिल्कुल। वह लड़का कबीर, वह बहुत जिद्दी है। मैं उससे फिर से बात करूंगा। हाँ, भविष्य में मुझे उम्मीद है कि आप और अधिक सावधान रहेंगे। बॉस खन्ना, अपने कार्यों में और सावधान रहें। किसी को कारण मत दो कि वह आपको परेशान करे, यह शर्मनाक होगा। निश्चिंत रहें लॉर्ड हरीश, आगे जो होता है वह अब आपकी चिंता नहीं है। तुमने मुझे जहर दिया। मैंने ड्रैगन रोअर टीम को फंड किया है वर्षों से। अब समय आ गया है कि मुझे कुछ वापस मिले। तुम जानवर। बूढ़ा बेवकूफ, टोकन कहाँ है? मेरे प्रभु, पूर्व प्रभु तुम। यह बॉस खन्ना है और कोई नहीं बना सकता था यह जहर। मेरे प्रभु, हमारे पूर्व प्रभु आरोहित हो गए। गुरुदेव, मैं आपसे असफल रहा। मैंने आपको उन डाकुओं से मरवा दिया। मैं कबीर यहाँ शपथ लेता हूँ कि मैं उन लोगों को मार डालूंगा जिन्होंने आपको नुकसान पहुँचाया। यदि मैं यह प्रतिज्ञा तोड़ूं, अपना सिर काट दूंगा। कितना मार्मिक गुरु शिष्य का बंधन है। तूने मेरे गुरु को मार डाला तो क्या हुआ अगर मैंने किया? वह बूढ़ा मूर्ख बहुत पहले ही मरने वाला था। मैं तुझे मार डालूंगा। तू कुछ भी नहीं है, बस एक बेकार की चीज है। मैं तुझे कुचल सकता हूँ एक उंगली से। अपनी जगह पहचान और अब टोकन दे दे। तूने मुझे यहाँ बुलाया क्योंकि तू चाहता है मेरा ड्रैगन स्काई प्रतीक। बॉस, हमें टोकन नहीं मिला। बेकार। बोल, तूने इसे कहाँ छिपाया? बोलो, टोकन कहाँ छिपा है? पास आओ, फिर बताऊंगा। मौत पर तुले हो? धत्त तेरी की। पीटो इसे, मार डालो इसे। चलो, अब भी नहीं बोल रहे? हाँ, शायद मुझे उस बूढ़े आदमी को खुदवा लूं तुम्हारे सामने और फिर मर जाए। क्या आपको डर नहीं लगता ईश्वरीय क्रोध का सामना करने से? डर? मुझे किस बात का डर है? तुम्हें देखना चाहिए था कैसे वह बूढ़ा आदमी मरा। मैंने इस्तेमाल किया उस पर बहुत सारा जहर। बस कुछ ही सेकंड में वह सप्त छिद्रों से खून बह रहा था, असहनीय पीड़ा में। मैं तुम सबको मार डालूंगा। यह बच्चा कैसे इतनी ताकतवर आंतरिक शक्ति है? आज मैं तुम सबको मेरे गुरु के साथ दफन करवा दूंगा। कबीर। लीना, लोग, सबसे बड़ी कमजोरी होना है। आप क्या आप टोकन दे देंगे या मैं उसे पाताल लोक के राजा से मिलवा दूं? बस एक औरत। तुझे लगता है मुझे फर्क पड़ता है? बेशक पड़ता है। मैं 3 तक गिनूंगा। टोकन दे दो या मैं उसे तेरे सामने ही मार डालूंगा। जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे मार दूं? यह बहुत आसान है। मैं उसे मौत से भी बदतर अंजाम दूंगा। तूने उसे क्या दिया? बेशक, मेरी गुप्त रेसिपी। चिंता मत करो, वह तुरंत नहीं मरेगी। अगले कुछ घंटों में उसके अंग सड़ जाएंगे एक एक करके। वह एहसास मौत से भी बदतर है। अभी टोकन दे दो और अभी भी समय है। बूढ़े प्रभु के आदेश से ड्रैगन स्काई प्रतीक युद्ध देवता को लौटा दो। क्या? यह है। जब तक मैं यहाँ पहुँचा बूढ़े मालिक तो जा चुके थे। उन्होंने कहा कि यह टोकन वापस कर दूं आपको और आपको युद्ध देवता का पद वापस दिलाऊं। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। वह बूढ़ा कमीना पहले ही मर चुका है। मेरे लिए लाओ। सब बहरे हो गए हो?
युद्ध देवता के नाम पर मैं 9 प्रांत ड्रैगन स्काई आदेश जारी करता हूँ, जिन परिवार को ब्लैकलिस्ट करो और उनकी सारी संपत्ति जो भी अवज्ञा करेगा। हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मत भूलो तुम्हारी टीम की सामरिक आपूर्ति कहाँ से आई है। यह सब मेरी बदौलत है कि तुम आज जहाँ हो वहाँ हो। इतने सालों से तू 9 प्रांतों में घूम रहा था हर बुराई करते हुए। तेरे गंदे सौदे ने अनगिनत लोगों को नुकसान पहुँचाया है। आज मैं स्वर्ग की ओर से न्याय करूंगा। बकवास। इतिहास में हर युद्ध देवता को मेरा सम्मान करना पड़ा है। तू तो बस एक छोटा बदमाश है जो मुझे छूने की हिम्मत करता है। देखते हैं तू यह कैसे समझाएगा इंटरनेशनल टीम अलायंस को। जे मैं जो करता हूँ वह करता हूँ बिना किसी स्पष्टीकरण के। उसे ले चलो मेरे गुरु की स्मारक पट्टिका पर और उसे माफी मांगने के लिए सिर झुकाने पर मजबूर करो। तुम्हें लगता है मैं डरा हुआ हूँ? अभी अगर वह बूढ़ा मूर्ख मौत के मुंह से भी वापस लाया जा सकता, मैं उसे फिर से मार सकता हूँ। नम लव। तू जानवर है। कबीर, अगर तुमने आज मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की, मैं पक्का कर दूंगा कि तुम्हें इसका पछतावा होगा। मेरे प्रभु, महिला तेजी से कमजोर हो रही है। लीना, लीना, तुम कैसी हो? एंटीडोट मुझे दे दो। मैंने तुमसे कहा था मेरे जहर का कोई एंटीडोट नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे पास है, इसे दे दो। मेरी सलाह है तुम्हें कि उसे एक साफ वार कर दो, उसकी पीड़ा खत्म कर दो। इस तरह वह दर्द से बच जाएगी। तूने लीना को अभी क्या दिया? यह वाला? अंदाजा लगा। तू क्या कर रहा है? कबीर, तू कमीने का बेटा। अगर तू यहाँ मरना नहीं चाहता तो एंटीडोट दे दे। तू भ्रम में है। तू इस नीच औरत को अपने सामने मरते हुए देखेगा, शायद तुझे मारने से भी ज्यादा दर्दनाक। पागल, तू पागल है। एंटीडोट दे दे। मेरे प्रभु, बीबी की हालत बिगड़ रही है। लीना, क्या मैं मर रही हूँ? ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है। लीना, बस थोड़ा और रुक जाओ। मैं अपनी आंतरिक शक्ति लगाऊंगा तुम्हारे शरीर से जहर निकालने के लिए। अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। वह जहर मेरी अपनी रचना है। मैंने यह तकनीक तुम्हारे गुरु से सीखी थी। यह काम करेगा। मैं उसे बचा सकता हूँ। मेरे प्रभु, तुम्हें खून बह रहा है। मैं ठीक हूँ। मेरे जाने के बाद लिली का अच्छे से ख्याल रखना। उसे मेरी तरह मत बनने देना। ऐसे मत बोलो। हम दोनों मिलकर लिली को बड़ा होता देखेंगे। मैं नहीं बच पाऊंगी। मैं लीना, मेरे आदेश भेज दो। पूरे देश से सभी चमत्कारी वैद्यों को इकट्ठा करो। जो कोई लीना को ठीक कर सके उसे भारी इनाम दिया जाएगा। मैंने पहले ही उसे एक पेनकिलर दी है। अब उसे इतना दर्द नहीं होना चाहिए। काम। क्या सच में उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है? यह जहर जो महिला को लग रहा है हमने पहले कभी नहीं देखा। अब मैं बस इतना कर सकता हूं कि उसकी मौत को कम दर्दनाक बना सकूं। नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं उसे बचा सकता हूँ। मेरे गुरु ने एक बार कहा था, अपनी मूल ऊर्जा इकट्ठा करो, सारी सृष्टि को थाम लो। मेरे प्रभु, कृपया अपने आप को इस तरह मत सताइए। असल में हम एक और चीज आजमा सकते हैं। इससे महिला को बचाया जा सकता है। लेकिन वह क्या है? मुझे बताओ। यह बीमारी केवल उसके खून में फैल रही है। अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकें, यह उसकी जान बचा सकता है। लेकिन संभावनाएं अच्छी नहीं है। हारास। ठीक है, उसे मेरा खून दे दो। नहीं, तुम्हारा खून काम नहीं करेगा। हमें मैचिंग ब्लड टाइप ढूंढना होगा। मैचिंग ब्लड टाइप? कोई तो। कमांडर, तुरंत पूरे देश के सभी ब्लड बैंकों को सूचित करो। लीना से मैच करने वाला ब्लड टाइप ढूंढो। मैं 10 गुना दूंगा, नहीं 100 गुना दाम दूंगा। जाओ अभी। जी सर। इस बार चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, मैं तुम्हें बचाऊंगा। बॉस, अभी खबर मिली है कि कबीर हर जगह ब्लड बैंक ढूंढ रहा है किसी को बचाने के लिए। वह किसी को बचाना चाहता है ना? तो मैं उसकी मदद करूंगा। मेरे प्रभु, खुशखबरी।
हमें ब्लड का स्रोत मिल गया है जो उस महिला से मैच करता है। जल्दी, मैं खुद जाकर लाता हूँ। तुम्हारा प्रभारी कहाँ है? आकाश, तुम अब भी जिंदा हो? तुम अभी जिंदा हो, नीच? मुझे क्यों मरना चाहिए? हमारे बीच का बैर हम किसी और दिन निपटा लेंगे। आज मेरा एक जरूरी काम है। तुम सिर्फ खून के लिए आए हो, उस कचरे को बचाने के लिए, है ना? अब सभी ब्लड बैंक मेरे कब्जे में है। हिम्मत है तो ले ले। एक झुंड निकम्मों का। तुम बदमाश। यह बूढ़ा आदमी तुमसे जान लेकर लड़ेगा। मुझे पता था तुम पत्थर जैसे जिद्दी हो। मुझे तब तुम्हारी जान नहीं बख्शनी चाहिए थी। जब तक यह बूढ़ा आदमी जिंदा है, मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। ब्लड बैंक कहाँ है? बेवकूफ, तूने सच में सोचा था यहाँ ब्लड बैंक है? बस तुझे यहाँ बुलाना था। फिर से कहो, मैंने कहा तू बेवकूफ है। वो बदतमीज बच्ची लीना लगभग मर चुकी है। फिर से कहो। बस तुझे देखना अच्छा लगता है इस तरह गुस्से में। क्या हुआ? क्या अभी तू इतना सख्त नहीं था? अपनी औरत को भी नहीं बचा सकता? हिम्मत है मुझे बेवकूफ बनाने की? तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। तू बेकार कचरे, बदतमीज बच्चा, हिम्मत है मेरे हाथ पैर तोड़ने की? तूने लीना का इलाज रोका, तेरी जान ले लूंगा। अगर मेरे प्रभु जल्दी नहीं लौटे तो वह महिला को आखिरी बार देखने के लिए समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। मेरा खून ले लो। वह कैसी है? सर्जरी सफल रही। महिला के शरीर का जहर पूरी तरह से निकाल दिया गया है। खून कहाँ से आया? लॉर्ड शिया ने दिया। क्या? लीना, तुम जा गई हो। मैं कहाँ हूँ? तुम अस्पताल में हो। तुम ठीक हो जाओगी। लिली का क्या? लिली सुरक्षित जगह पर है। मुझे डर था कि वह चिंता करेगी, इसलिए मैं उसे यहाँ नहीं लाया। लेकिन मुझे बताया गया था कि कोई एंटीडोट नहीं था, तो मैं कैसे जाग गई? वह पिताजी थे। मेरे पिताजी? बेवकूफ लड़की, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मनहूस हो। तूने अपने ही पिताजी को इस गंदगी में घसीटा और अस्पताल पहुंचा दिया। असल में तुम्हारा जहर लाइलाज था। सिर्फ ब्लड एक्सचेंज ही एक मौका देता था, लेकिन मुझे नहीं मिला कोई अनुकूल खून का रिश्तेदार। पिताजी ही थे जो एक्सचेंज के लिए आगे आए, इसलिए तुम्हें मौका मिला। पिताजी, धन्यवाद। यह मत सोचो कि मैं तुम्हें बचाना चाहता था। मुझे डर था कि अगर तुम मर जाती तो हेल परिवार को चलाने वाला कोई नहीं बचेगा। फिर भी पिताजी, लीना को बचाने के लिए धन्यवाद। बस करो, मैं नहीं मानता तुम्हें अपना दामाद। तुमने दहेज भी नहीं दिया और शादी की रस्म तो दूर की बात, और तुम्हें हिम्मत है मुझे पिताजी बुलाने की? यह है दहेज। सोना, ब्लैक कार्ड, क्या यह सच है? क्या यह असली है? आजमा के देख लो। ठीक है, अभी चेक करता हूँ। अगर नकली निकला तो तुम मर गए। मेरे पिताजी। तुमने बहुत सहा है। मैंने पहले तुम्हें गलत समझा था और मैं हमेशा तुम पर गुस्सा करता था। तुम मुझे दोष नहीं देते, है ना? नहीं, यह मैं हूँ जो तुम्हारा कर्जदार हूँ, बहुत ज्यादा। इतने सालों से अकेले बच्चे को पालना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं इसकी दुगनी भरपाई करूंगा। तो तुम कैसे प्लान करते हो इसकी भरपाई करने का? यह मत बोलो कि तुम्हारे पास एक और ब्लैक कार्ड है। अपना हाथ दो। आंखें बंद करो। क्या है इतना रहस्यमय? जल्दी से बंद करो। यह तुमने यह कब खरीदा? मैंने इसे खरीदा पहले ही दिन जब हम मिले थे। क्या तुम्हें पसंद है? अभी तुम्हारे पिता ने बताया मैंने तुम्हें दहेज नहीं दिया, न ही तुम्हें दिया दर्जा या सही समारोह। भविष्य में मैं तुम्हें यह सब दूंगा।
कल की जांच वो गैंग कहाँ पहुँच गया? वे पहले ही हमारे लोगों से घिर चुके हैं, पूरी तरह घिरे हुए। क्या अब हम उन्हें पकड़ लें? लक्ष्य को मत डराओ, मैं लंबी चाल चलना चाहता हूँ, बड़ी मछली पकड़नी है। क्या तू कहाँ है? अभी वापस आ। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बच्चा नहीं जन्म दे रही हूँ। मैडम, और जोर लगाइए, यह लगभग बाहर आ गया है। लीना, कबीर कमीने, मैं कभी नहीं चाहती तुझसे फिर से बच्चे पैदा करूं। ठीक है, बस अब और बच्चा नहीं। डॉक्टर, कुछ कीजिए।